अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, my name is Hasan Chaudhary और tuned in to something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन, बड़ा चमक रहे हैं आप आज हसन। है ना आमना? हाँ कॉन्टैक्ट्स मैंने पहने, बाल मैंने हाँ, बनाए, बाल शाल आपने बनाए हुए हैं और जूते शूते आपने पहने हुए हैं। जूते गोके मैंने आपके जूते नजर नहीं आते कैमरे में, लेकिन आपको पता है कि ये देख मैंने जूते पहने। जूते पहने हुए हैं, आज चप्पलें नहीं है। हाँ, अब तो अक्सर मैं जूते पहन के आता हूँ आमना। स्नीकर्स आपने पहने होते हाँ, हैं। अब हाँ, क्यों मेरे मजाक उड़ा? नहीं नहीं, मैं नहीं, आपको मजाक अल्लाह ना अब करे। मैंने वो ड्रेस पैंट पहनी हुई है ड्रेस पैंट आपने पहनी हुई है, और ऊपर मैंने पोलो नेक ऐसा ही है। कहते हैं इसको पोलो नेक, जी बोलो, पोलो शर्ट पहनी है। हालांकि ये पोलो राल्फ लॉरेन की नहीं है, घोड़ा नहीं है इस पे, घोड़ा नहीं बना हुआ इस पे, दिल है सिर्फ दिल आपका है। इसके अंदर। जी, दिल बड़ा कीमती है वो। दिल बहुत कीमती वो है। दिल इतना कीमती है, मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल, आमना कैसी हैं आप? मैं सॉरी मैंने आपका डिनर खराब कर दिया यार, नहीं नहीं, क्या है मुझे माफ कर इसमें, दें। छोटी बात है मेरा आपकी। टॉक शो की रिकॉर्डिंग थी, जी जी, तो बस मैं 8 बज के आते आते मुझे माफ कर दें। आप माफ कर सकते हैं? मैं आपको कल कहा, आपने मेरा भी डिनर मैंने खराब आपको किया। कंप्लेन ही नहीं किया। आपने मेरा डिनर खराब किया कल, मैं कंप्लेन यार करता। मसला ये है कि अगर एक हवा भी आपको लग जाए ना वैंग वैंग की, तो आप समझते हैं ये कमिटेड कंफर्म प्रोग्राम है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं कुछ थी। चीजें ऐसी हाँ, होती मैंने हैं मुझे अंदाजा हो गया है। जिनके लिए अगर मूड बन जाए एक हाँ, बार और बिल्कुल। वो आपको ना मिले हाँ तो फिर मूड खराब हो जाता है। जी, वैंग वैंग एक चीज का तो सुना था, ऐसी वैंग ऐसी वैंग वैंग भी वैंग उस दूसरी ऐसी चीज है। वैंग वैंग भी उस लिस्ट में आ जाएगा, ये कभी ना सोचा था आप मैंने सोचिए वैंग वैंग की इंपॉर्टेंस। आपकी अब ये जिंदगी मैं में। आपको और मैं इनसे हमेशा एक तो मैं इनको सिर्फ ये कहता हूँ आमना वैंग 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 का की, मजाक नहीं है। मैं इनको सिर्फ ये कहता हूँ आमना वैंग वैंग की क्रेविंग हो रही, कहती है तो चलो चलो चलते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, फिर कहती है अच्छा कल चलेंगे। मैं कहता हूँ ओके पक्का कल जा रहे हैं। शी लाइक हाँ हाँ लेट्स गो टुमारो। आई एम लाइक ओके। सो नेक्स्ट डे व्हेन आई टेक्स्ट हर, बिकॉज नाउ माइंड में आ गया कि कल वैंग वैंग जा रहे हैं, व्हेन आई टेक्स्ट आई एम लाइक ओके आर वी गोइंग टू वैंग वैंग? शी लाइक नो कांट डू टुडे, लेट्स गो लेटर। तो बंदा ये बोले कि भाई आपने खुद कहा कि कल चलेंगे, अब आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपने चेंज कर दिया प्लान। अब मुझे इस वक्त इतनी भूख लगी है बिकॉज मैंने लंच नहीं किया इस उम्मीद में कि हमने डिनर पे जाना था, तो मैं कहा मैं उठ के चाय अपनी पी लूंगी एंड दैट विल बी इनफ टू कैरी मी थ्रू डिनर। और अब आपके अब लिए मेरे लिए तो है, मेरा भी कल आपने ऐसे ही किया है। कल वो हमारी एक कोई और थी डिस्कशन मीटिंग, तो आया मैं, तो वो शामी भी खिला दिए, हालांकि मैंने वैंग वैंग का माइंड, शामी भी खिला दिए। फिर वो क्या थी, बड़ी मजे की गार्लिक ब्रेड थी, इट वाज जस्ट अ ग्रेजिंग बट इट वाज टेबल। लाइक दिस पेपर। बात यह है कि घर पे मीटिंग और ग्रेजिंग टेबल तो होनी चाहिए ना। रोज तो नहीं होती ना। क्या रोज तो काम कर रहे हैं ना, वो तो एक और वन ऑफ तो मीटिंग थी। वो जो गार्लिक ब्रेड थी उस पे हम्म, पेपर था, और क्या था पेपर के साथ? मैं वो जो गार्लिक ब्रेड थी ना, दैट वाज, अब मैं आपको पूरा बताना, आप बताएं। मुझे बताना बहुत पड़ेगा। मजे की गार्लिक ब्रेड थी वो गार्लिक ब्रेड जो थी ना, इट वाज मेड ऑन अ होल व्हीट सार्डो। ठीक है, अच्छा उस होल मीट था, होल हाँ, व्हीट, होल व्हीट, होल व्हीट होल व्हीट, इट वाज अ होल व्हीट सार्डो। एंड उसके ऊपर जो गार्लिक था, हेल्दी देन हाँ, एवरीथिंग ऑन द टेबल वाज हेल्दी। सो वो एक्सेप्ट द चिप्स। एक्सेप्ट फॉर द चिप्स या तो वो गार्लिक जो है वो पहले रोस्ट होता है इन ऑलिव ऑयल, फिर वो जिसके पॉड्स होते हैं उनको गार्लिक निकाल के तो वो सॉफ्ट हो नाइस जाता है, फिर उनको मैश किया जाता है नाइस। विद बटर एंड अ लिटिल बिट ऑफ पार्सले एंड ओरिगानो। वो मैंने बट द उसमें पेपर मेड ऑल द डिफरेंस, आई टोल्ड यू। मैंने उसमें थोड़ा सा चीज भी, ग्रेटेड चीज भी ऐड किया और पेपर्स भी डाले, पेपर्स रेड पेपर, पेपर। तो उसमें रेड वो फिर पेपर आप था ऊपर। ऊपर आप यम स्प्रेड करके उसको जब ग्रिल करते हैं या तो वो इट वाज प्रीटी अमेजिंग, आई हैव टू से। देयरफॉर या द शामी कबाब्स वर आल्सो नाइस। थैंक यू। अब मैं इस दफा की शामी कबाब मैंने नहीं पास किए हैं, ऑल्दो मेरे घर के क्यों? शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। नहीं अच्छे आई बने। डोंट लाइक सो मच स्पाइस इन द शामी कबाब। इस दफा दैट अब यही आपको तो अच्छे, बात है, हाँ, आपको मिर्चों वाले अच्छे मुझे तो लगे। मिर्चों वाले अच्छे इस लगे। दफा यार मेरी शान वालों से मेरी थोड़ी सी है क्या? कंप्लेन है कि यार हर बैच उनका मिर्चों का उसमें फर्क होता है, अच्छा बढ़ जाता है। कभी कम होता है कभी तेज होती हैं। आई मीन आई कैन अज्यूम कि जो मिर्चें जैसी आ रही हैं वैसे ही है, बट अमूमन मिर्चों का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। इस दफा जो मिर्चें आई हैं तेज लाल जो उनका डब्बा है, उसमें मेरा सालन भी गहरे हो रहे हैं और तो मिर्चें भी ये तेज नहीं हैं। शरीफ ने मिर्चें ज्यादा डाल दी? नहीं ना, मिर्चें तो उतनी डालेगा शरीफ। अच्छा बहरहाल ये है ये बड़ी कि डोमेस्टिक कॉन्वर्सेशन इट हो वाज अ गई है। वंडरफुल ट्रीट एंड शामी और गार्लिक ब्रेड, और फिर उन्होंने रख दिए चिप्स। मैंने खीरे और गाजरें भी रखी थी hummus गाजरें के खाई साथ। मैंने, हाँ खीरों का इतना मैं शौकीन नहीं हूँ। हाँ, खीरे और गाजरें भी रखी थी hummus के साथ। गाजरें भी थी, जी, hummus मैंने नहीं खाया, ट्राई किया, बट वो फिर चिप्स रख दिए उन्होंने, वो मैंने आधा खाली कर दिया डब्बा। नहीं यार, आपने कहाँ खाए चिप्स? हाँ तो वो खाए तो वो फिर बैंग वैंग रह गया, फिर मैन महंगा है बैंग यार। वैंग वैसे भी रह गया, तो कोई बात नहीं। एसी चलेंगे आपका चलेंगे, चलेगा, एसी चला गया, वो उसमें गैस कम थी। वो ठीक हो रहे गए, जी, ठीक हो गया। बड़ी ज्यादती है यार मेरे साथ हुई है। क्यों?
बस कुछ भी करो, it's just that you take one अब step तो forward माशाल्लाह हम and ना सेट हो गए, two लोग step हमारा back. सेटअप भी पसंद कर रहे हैं, बड़े हम फरिश्ता नुमा नजर आते हैं वाइट वाइट बैकग्राउंड के वाइट, हाँ, आगे। बस यही है। आपकी सिर्फ फ्रेम तो एक मैंने देखी, आपको मैंने रिज्यूम कर दिया, आपका बुक शेल्फ जो आपके पीछे होता वो, था। हाँ, अब क्या करती रहती, कभी मेरा कॉक पिछली दफा भी यही कुक्कड़, था। मेरा कुक्कड़ आपने नहीं, मूव मैंने हटा ही दिया है, अब ये परमानेंट है, बिकॉज यू कांट कीप मूविंग प्लांट्स, दे आर लिविंग थिंग्स एंड दे हैव स्पेसेस एंड एनर्जीज। हाँ, इफ यू और मूव कैसा देम, लग रहा है मेरा फ्रेम आज? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा था। वो ये फ्रेम पिछला सेम हो गया? जी, अच्छा, वो पिछले हॉट रिव्यू जैसा। नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया वेल, शुक्रिया। अमन जी, और एक बात मैं थोड़ी सी कहना चाहता हूँ। हम हर अपनी वीडियो में जिक्र करते हैं और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद हमें करते रहना पड़ेगा, जो पैलेस्टाइन में हो रहा है। और एक ये रीसेंट अभी जो कुछ आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी ख़बरें भी और इमेजेस भी, जो हॉस्पिटल को बॉम्ब किया उन्होंने विथ आई बिलीव 500 पीपल। या मैं एक सोच रहा था बात कि एंड इट्स, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ट्वीट ना करें या उसके बारे में बढ़ चढ़ के बात ना करें या कमेंट ना करें, करें ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। बट जिस भी मीडिया के ऊपर या मीडियम के ऊपर आप अपनी आवाज़ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, वेरेवर, ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग हैं उनको पता ना हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। और अगर किसी भी मैं लोगों का तो नहीं कहूँगा, बट किसी भी स्टेट का या किसी भी ऐसे ग्रुप का हु इन पोजीशन ऑफ पावर, उनका कॉन्शियस इन इमेजेस से नहीं जागा, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के स्क्रैम्बल कर रहे हैं टू गैदर बॉडी पार्ट्स ऑफ देयर डेड किड्स। तो फिर अगर 6 के 6 अरब लोग या 8 अरब लोग दिन रात सुबह दोपहर शाम भी ट्वीट्स कर लें या इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा लें या कुछ कर लें, तो जिनका कॉन्शियस नहीं इन हॉरिफिक इमेजेस के बाद नहीं जागा, तो वो नहीं जागेगा। तो टॉक एज मच एज यू वांट टू, बल्कि टॉक मोर अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम प्लीज प्रे ऑल्सो कि ये जो लोग हैं उनकी आंखें खुलें। ये मैं कहना चाहता हूँ इस बात में। मुझे इस बात की आपकी क्या मकसद नहीं समझ आया क्या नहीं समझ में आया? कि क्यों ना टॉक करें मैंने ये कब का टॉक ना टॉक करें? करें, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जिनका कॉन्शियस ये इमेजेस देख के नहीं जागा, जब मैं अगर ट्विटर पे जाके, एक्स पे जाके करता हूँ और मेरी इंटेंशन है कि यार ये बात बड़े बड़े बड़े, तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया गया Of course, जहाँ पे नहीं, रेफ्यूज things के are लिए हैं। happening on a really grand mass scale right now. Of course, किसी की ट्वीट से, एक दो ट्वीट से फर्क नहीं पड़ेगा, but मैं तो कह रहा हूँ 7 बिलियन के 7 बिलियन से भी हाँ, अगर ये इमेजेस देख के किसी का जमीर नहीं जागा या किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि यार कि ये क्या हो रहा है, एंड वो जो भी एक शख्स है या मल्टीपल लोग हैं जो कि उस पोजीशन में है who can actually do something about it, yeah, and they're still not doing anything about it, yeah. तो आप उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। फिर आप कर ये भी सकते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि डोनेशंस और रिलीफ फंड्स जमा पहुंच कर ही नहीं रहे रही, हैं, वो उन तक पहुंच नहीं रहे, लेकिन फिर भी कोशिशें हो रही हैं। कोशिशें तो एंड होनी चाहिए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो हैं वो भी पहुंचे हैं, उन्होंने इंटरव्यूज मैंने देखे, एंड थिंग्स आर डेवास्टेटिंग। एंड वो ये कह रहे हैं कि एक at 1 minute you have electricity, the other minute you don't even have an operating table. हॉस्पिटल उड़ गया, पानी नहीं दीवारें उड़ है, गई, खाना पानी नहीं नहीं है, है, कुछ भी नहीं है। पानी, I think they're down to their last day of supplies. So things are really bad, and I'm hoping that some kind of ceasefire will kick in. और मैं यहाँ पे एक ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत ये फेस किया है कि जब एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म हुआ है तो सारे मुसलमानों के साथ उसको अक्सर जोड़ दिया जाता था, सारे मुसलमानों को पेंट किया जाता था एक सर्टन लाइट में, और ये कहा जाता था कि खुदा ना खास्ता है इस मज़हब को, हमारे रिलीजन को उस तरह से कोशिश की जाती थी टेंट करने की। मुझे बड़ी खुशी हुई कि देयर आर ग्रुप्स ऑफ जूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड जी who are taking a stand and speaking against the atrocities जी that Israel and the war crimes that Israel is committing. ये बात भी एक Actually, unfortunately, that the language that the Western media has taken up is very dangerous. And उसका एक नतीजा ये है that 6-year-old child who stabbed in Louisiana,
Yeah. वो यही है कि the neighbor was they used to be friends. Friends, yes. बट वो सुन के आपकी इतनी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है कि आपको लगता है कि ये सब एक जैसे हैं, सब बुरे हैं. तो 6 साल के बच्चे को आपने 26 टाइम्स टैब करके मार दिया, वो कहाँ से लॉजिकल है? लॉजिक तो नहीं रहती, फिर आपकी ऐसी मैसिव ब्रेन वॉशिंग होती है. तो ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग एंड आई मीन देयर इन माय प्रेयर्स ऑल द टाइम, एवरी सिंगल डे. एंड if there's any dark humor, if anybody is looking for, there's this brilliant interview with the comedian Basim Hussain Basim Yusuf with Piers Morgan. और उसमें उन्होंने अपने डार्क ह्यूमर के थ्रू इट्स जस्ट आपको देख के आपको लगता है हंसी है या रोना है आपको, एंड इट्स सैटायर ऑफ कोर्स, बट इट्स सो बिटर, द रियलिटी इज सो बिटर. But again, a moment of silence for the people of Palestine right now, and all the people who are suffering in that region right now. And our prayer, every single moment. Absolutely. Of course, our brothers and children of Palestine, they're in our prayers. Yeah, and again, like you said, I reiterate, it's not everybody is not the same. जो state level पे politics होती है वो affect करती है common man को, but not every man is the same. And even Israelis, children and women and innocent people who have lost their lives, even they, I mean, those lives should not have been lost. That goes without saying. But then the ratio is so baffling. Yeah, disproportionate. That I mean, yeah, it's kind of a no-brainer. कि power play किधर जा रही है, and you know, all of that. So keep tweeting, as I said, keep tweeting, keep posting your stories. जितनी ज़्यादा हम बात करें, we must. But at the same time, say a prayer also कि यार कि वो जिनको नहीं आंखें नहीं खुल पा रही, जिनको आवाजें नहीं आ पा रही, and then the narrative के यार कि ये तो हुआ ही, अंदर से रॉकेट फायर हो गया, मतलब है, for God's sake. This is so ridiculous. For God's sake, for God's sake. So make a prayer as well. That's all I want to say. अब ना एक और मैं आपको बात करना चाहता हूँ. जी. आप पिछली बार मैंने शाउट आउट दी अपने दोस्त को, दी आपने, अपने दोस्त की बहन को, आपने मुझे ये किया, आपने कहा बस करो रैप अपनी तारीफें. मैंने कहा नहीं आमना मैं दूंगा. पता गैस करें, मैंने कब कहा रैप अप करो, आपने कहा चलो आगे. वाह मेरे मथे मार दो. गैस करें क्या हुआ? मुझे पता क्या होगा. मेरा एक और दोस्त है हसन, ही इज इन ऑस्ट्रेलिया. ओके. उसका मुझे मैसेज आया, उसने कहा व्हाट इज दिस शाउट आउट बिजनेस? लाइक व्हाट हैपेंड? एंड ही इज लाइक यू नो तूने वो. And strangely now, जिस मुस्तफा की बीवी को मैंने शाउट आउट दी, तो मुस्तफा and Hassan, Mustafa is in Toronto, Hassan is now in Melbourne, Australia. They used to be roommates, and I used to spend most of my time in their room with them. Right. So वो उनके लिए ये है कि they take me for granted कि क्या मतलब है कि तो वो मुझे ये बताते हैं as if मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम तुझे तेरी बकवास सुनते रहते हैं, तेरी बात, तेरा हर वक्त का आवाज कान में गूंजती रहती है, हम तंग आ गए. वो इसलिए ओके. तो मैंने नोटिस किया कि तूने मुस्तफा और उसकी बीवी को शाउट आउट दिए, तूने मेरी बीवी को शाउट आउट नहीं दी. मेरी बीवी पिछले 2 साल से 3 साल से however many years she's watching, and मैं तेरी आवाज सुन के मेरे कान पक गए हैं. And she wants to meet Amna so much because last time they came to Pakistan, she said please Amna से, अब you know Hassan, तो मेरी आमना से मुलाकात करा दो. ये please tell me her name. I'll give her a shout out. Please give her a shout out. A huge shout out to Aksa Bhabhi as well, and Hassan who watch our reviews in Australia, and to everybody, because बहुत सारे लोगों ने comment किया कि हम यहाँ पे होते हैं, हम आपका review देखते हैं. Thank you. We love you all so much. ये आपका प्यार है, आपकी बदौलत है जिस वजह से हम इस मुकाम पे हैं कि जहाँ पे लोग हमें कहते हैं कि हम देख रहे हैं. तो थैंक यू. आप भी अक्सा को प्लीज एक मैसेज, क्योंकि जी अक्सा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर योर लव. आपकी मोहब्बत हम तक पहुंच जाती है और हमें हिम्मत देती है कि हम ये हर 2 दिन बाद प्रोग्राम करें और बैठ के बकवासियात में अपना इंडल्ज करें. थैंक यू जी. आप कुछ कहना चाह रही थी? और नहीं, मैं कही थी मोमेंट ऑफ साइलेंस ऑन अ लाइटर नोट. लाइटर नोट भी है और कुछ समबर नोट भी है. वो ये कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामे जो हमारे बड़े सॉलिड जा रहे थे वो कुछ थोड़ा से उनकी बुनियाद हिली है इस हफ्ते. पहले मुझे लगा कि इट्स जस्ट मी, मे बी इट्स जस्ट यू. नो, बट इट्स नॉट. नो, इट्स नॉट जस्ट मैं. नो, बुनियाद हिली है थोड़ी सी ड्रामों की. एंड या तो बात करते हैं. आज हमारे पास है जी काबली पुलाव की एक किस्त, क्योंकि पिछले हफ्ते नहीं आया तो काबली पुलाव. और मैं प्लीज सब चैनल से यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वेदर इट्स ग्रीन और जियो टीवी तो नहीं अपना स्किप करता कभी भी ट्रांसमिशन, बट हम टीवी, ARY एंड ग्रीन, प्लीज डोंट मिस योर रेगुलर. ARY नहीं करता, जो करते हैं प्लीज ना करें फॉर मैचेस. क्यों ना कि यार यूट्यूब पे आ जाता है ना बाद में, हम वैसे बाद में देखना होता है. रेटिंग्स की गेम है ना सारी.
सारी गेम रेटिंग्स की है आमना, रेटिंग ना आए तो फिर मजा नहीं और आता. रेटिंग बड़ी फ्लॉड सिस्टम है because rating I would think only applies to people in Pakistan. Yeah, Okay, how is it being monitored? 4,000 Anyway, meters. that's another Anyway, discussion. Huh? so we've got an episode of Kabli Pulao. We've Mhm. got an episode of Joke Sarkar. Mhm. We've got 2 episodes of Mannat Murad. We've got 2 episodes of Jam, Jaise Aapki Marzi. We've got an episode of Working Women, and we've got an episode of Jindo. Jindo. So हाँ, 6 with- dramas I'm very proud of myself. मैंने सब देखे हैं. and 9 episodes. Yeah. No, 8 episodes. Amnan and I are here. हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. जी आमना. जी सर, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आमना, आपको कौन रोक सकता है? आप वर्किंग वुमेन से शुरू करें. वर्किंग वुमेन से आप शुरू करें. Working woman is good. But it's not hitting the chord. No, it's not great. ऐसा नहीं है कि दरवाजा खुलता है and you're like, oh my god, I'm hooked to this drama. And I'm saying दरवाजा खुलता है because the first episode of रकीब से जब दरवाजा खुलता है और आगे वो खड़ी होती है सकीना and you're like, oh my god, what the hell is happening? There are no wow moments so far in Working Women that make me hooked to it. Is it too feminist in its nature? And nothing wrong with it being feminist. मैं बात सिर्फ इसलिए करूँ, रकीब से was feminist as well. No, I don't think so. But इसमें ये हो रहा है कि feminism comes across as an, I mean, not even as an agenda, but as like the central premise. I'm okay with that. As a woman and as a feminist, I'm perfectly okay with feminism being the center of the plot, but the central plot. But the problem is that I feel that the pace of the plot is not very strong. For example, एक storyline चल रही है. अब जो आशा की story है, वो 5 किस्तें लगी हैं उसको बोलने में. It's too long. We don't have the patience to watch a story unfold with that pace anymore. I'm really committed to a Sadia, for example. She's quick, she's chirpy, she's fun, she's interesting, you know? You want to watch her. But in Asha, I'm like, why? And then the whole TT track, कि उसको उठा के ले गए, फिर उसको मार के छोड़ गए. मेरा उन characters में interest develop नहीं हो रहा because of the pace of the plot. आपको बड़ी एक अच्छी अंबर ही है ना सारा का character. Saraka. First episode was very strong with her story. But then it sidetracked completely. Now, what is she doing? Her entire stint at the newspaper office is good, but it's not great. So, which is why I'm saying कि देखें, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग अपना opinion बिल्कुल ज़रूर share करें कि रकीब से in its outlook was inherently a feminist storyline. Yeah. But the focus was not कि अच्छा we have to make it about feminism. The focus was that we have to tell this story in a very entertaining manner. Yeah. And you were hooked with all the characters, male or female. But I feel this will resonate more with people compared to Rakib Se. Because this one's too literal. So it resonates more. So I'm okay with that. No, my thing is that I'm again absolutely no, बल्कि very happy कि यार कि feminism is at the core of this story, this plot. बट आ वाली बात है जो कैरेक्टर्स हैं, अगर उनकी कहानियों में मैं इतना एंगेज नहीं हूँगा तो मैं खाली अपलॉड ही करूंगा कि यार हाँ ठीक है, गुड यार, वेरी वेल डन. बट आपकी जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपने अंबर की बात की, ग्रेट, बस उसके बाद साइड लाइन हो गई. जो फायजा का कैरेक्टर है, आपने 6 एपिसोड में हमें इतना दिया ही नहीं उसके कैरेक्टर के बारे में. हम बोले यार कि क्या हम हशमत, अब वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सीन था जब वो फैक्ट्री में बता रही होती है कि ऐसे काटना है, ऐसे करना है. वो जो बंदा है बार बार उसको उसकी स्पेस में उसको हरास कर रहा है. यू नो, हर जो भी क्या कहते हैं उसको, वर्क मैनेजर जो होता है उसका, फ्लोर मैनेजर व्हाटएवर, उसको बार बार उसको हाथ लगा रहा है. यू नो, इट्स हरासमेंट टू नेक्स्ट लेवल. You feel uncomfortable watching it. You realize what working women go through every day. But that's the extent of it. That's the extent of it. Yeah, exactly. I mean, वो पूरा गाना गाने वाला thing I felt was too stretched. Yeah, it was too stretched out. It was not bad because ultimately it was a means to a purpose which was to get Asha to talk. वो फिर नहीं, जैसे आपने हशमत वाली बात की तो हाँ ये इम्पोर्टेंट है जो दिखाया जा रहा है. कोई ये नहीं कहता कि यार ये क्यों दिखा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है. बट हम हशमत के कैरेक्टर में इतना इन्वेस्टेड और engaged नहीं महसूस कर रहे. I think there are too many characters. I just feel there are too many characters at one time in one story. Also जनान का जो कैरेक्टर है, जनान का जो कैरेक्टर, अगर जनान का अकेला कैरेक्टर होता
रोजी का और उसका क्या रिलेशनशिप है काशी के साथ? काशी ने तो कोई बुराई नहीं मनाया कि डॉक्टर आरिफ के साथ तुमने टाइम पैसे भेज रही ना। पैसे भेज रही है. So isolated, all these women are very interesting. But when they come together as an ensemble, I feel there's too much happening for us to be hooked to any one track. I'll give you an example. For example, I'm comparing it subconsciously to Churales. अब चुड़ैल्स का ये था कि कैरेक्टर्स इतने ही थे, मगर क्योंकि हर एपिसोड में एक नई किस्म की स्टोरी आपको डायनामिक आगे था आती थी, ज्यादा। डायनामिक फर्क था. नहीं वो भी था ना, ज्यादा एक्टिव था सब कुछ। There's a lot happening ना, हाँ, exactly. आप हर एक की ये स्टोरी थोड़ा में स्टैटिक हो जाता हर है। एक की स्टोरी में इन्वॉल्व थे आप. या और हर एक स्टोरी एक इंडिपेंडेंट स्टोरी भी थी. हम्म, यू नो, इट वाजंट जस्ट कि ये एक स्टोरी लाइन चल रही है. वो इंडिपेंडेंट स्टोरीज जो थी ना, वो बड़े मजे की थी. या या ट्रू। चुड़ैल्स में ही सानिया सहित कैरेक्टर निहारी बनाता है ना उसकी या टाइम, और वाज दैट कातिल हसीनाओं के नाम चुड़ैल्स। चुड़ैल्स में. तो वो इंडिपेंडेंट स्टोरीज बड़ी स्ट्रांग थी. यहाँ पे ये है कि ensemble जो है इज नॉट कमिंग टुगेदर एज cohesively as it should, हम्म unfortunately. हम्म। उसकी वजह से थोड़ी सी आपकी देखते हुए अटेंशन भी स्कैटर हो जाती है. हाँ तो बेसिकली जो आपका जो कोर कॉन्सेप्ट आइडिया है जिसके ऊपर आपने ड्रामा बनाया, दैट्स टेकन प्रेसिडेंस ओवर एनी एंड एवरीथिंग एल्स। Everything else. कि ये फेमिनिज्म इज And इट। when I did a space on working women after the first episode, I asked Yastra that are there going to be no good men? And she said, no, there are a few good men. Abhi tak, 5th episode tak, there are no good TT is a men. good man. Huh? TT is a good man. TT is a The good editor man. is a good man. Yeah, abhi tak we don't हाँ know. वो कहता है ना, अनमैरिड हैप्पीली अनहैप्पीली मैरिड लोगों से हैप्पीली अनमैरिड लोगों का। लोग अच्छी बट बात द है. टैटू वाज टू फेक यार, कम ऑन यार। बहुत वो fake जो tattoo डीप था. मार्कर से किसी ने लिखा हुआ हाँ था, यार, ऐसे तो ना थोड़ा सा तो उसमें और एफर्ट क्या डी था ना, हाँ ऐसा डी कौन कराता है बाजू पे? मतलब इतना बुरा डी। वो ऐसा था कि सिरा ने पहन लिया जब टॉप, तो उसके अंदर से उन्होंने कहा इतना उन्होंने ही कोल्ड शोल्डर के अंदर कहा कि हाँ, इस सुराख के इसी अंदर सुराख के अंदर अंदर डी पूरा आ जाए। हाँ, हाँ. और वो बहुत पोरली मेड आल्सो, whoever, with due apologies to whoever It was made a it, fake tattoo. it was fake but it was also poorly Drawn. written, Okay, drawn। okay. आपने अब टैटू नहीं अप्रूव किया. नहीं मैं बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, टैटू से आपको गहरा ताल्लुक है. नहीं मेरा बिल्कुल भी टैटू से गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने देखा हाँ, देखे एस्थेटिक से तो हैं. थोड़ा बहुत है। Enough देखे हैं आपने जिंदगी में एस्थेटिक टैटूज. तो हाँ, इतना है मेरा कि मैं बिल्कुल देख सही. सकूं। वो नहीं, उसी गोले के अंदर डी उतना ही लिखा हुआ था, किसी तरह Too से literal. फिल हो जाए। Yeah, too literal. मार्कर से जिस किसी ने ड्रॉ किया था, नॉट गुड। मार्कर ही ग्रीन ले लेते। हाँ, हाँ. एनीवे Interesting है. There are in direction में बहुत छोटी-छोटी intricacies हैं which I found interesting. I don't know if it was फॉर deliberate. एग्जांपल I don't know if it was deliberate this time, but in this episode there was a lot of focus on the women's feet. I don't know whether it was deliberate or not. Like I said, for example, जब रोजी बैठी होती है तो वो अपने पाँव दबा रही होती है. जब आशा जमीन पे बैठी होती है तो आटा गूंद रही है, but नजर उसके पाँव पे जाती है. I don't know why. I don't know why. maybe you're going through a phase, Amna. No, I'm not going through a phase at all. But I was wondering why there are so many feet in the episode. So देखिए Yeah. नीयत बहुत अच्छी है वर्किंग वुमेन की, Yeah. आइडिया बहुत अच्छा है वर्किंग वुमेन का। डोंट माइंड द प्रेमिस एट ऑल। फेमिनिज्म के ऊपर ये क्या, और हजारों ड्रामे बनने चाहिए। performances बहुत अच्छी हैं. परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, बट समहाउ द एग्जीक्यूशन इज लैकिंग, व्हिच आई थिंक Cohesion नहीं है. I feel that हाँ। cohesion नहीं है. आपके लिए कोहेजन नहीं है, मेरे लिए इतना एंगेजिंग नहीं है। जो कैरेक्टर्स हैं जो आप अगर पॉकेट्स में देखें तो जो सबके साथ हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट होना चाहिए। Yeah. नहीं, और interesting भी है, like I said, interesting भी है अगर isolated बट ये stories मेरा हैं. यासरा कि अगर पिछले हम शनाज पे जाएं, बहुत लोगों ने कहा बहुत अच्छा था, हमसे शायद गलती होगी, हमने पूरा नहीं देखा। पर जितना देखा था शुरू में, मेरी यही थी बात कि यार कि मैं इस कैरेक्टर में क्यों इतना इन्वेस्टेड फील करूंगा, मैं इसकी पूरी कहानी देखूं, यू नो। सिमिलरली ये जो क्यों भी नहीं कर रहा हूँ, आप एक स्टेटमेंट है, आपने नहीं एंगेज किया, कैरेक्टर ने आपको नहीं हुक किया. हाँ हुक नहीं किया। तो सेम हियर कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है वो सब सही है, जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट इज कीपिंग मी हुक टू दीज कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जब हम दूसरा कोई ड्रामा देखते हैं, अगर रजिया की हम कहानी देख रहे हैं, हम हुक्ड है ना, हम जानना चाहते हैं यार ये क्या होगा। जन्नत में हम अगर तबस्सुम की कहानी में हम हुक्ड है, हम एक सेकंड भी हमें पता नहीं होता। तबस्सुम की, जन्नत की, नुमान नुमान की, की, ज़ारा तक की, Yeah. फारूक की, हम उन Absolutely. कहानियों में इन्वेस्टेड हैं। हमें जीवन नगर में आप आ जाएं तो हम लाली गुरु का हम इन्वेस्टेड हैं, काबली पुलाव में आ जाएं, इवन रश्तीना में आप चले आप जाएं, बरान में इन्वेस्टेड हैं. आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं। ऐसा आप वैसा कहते हैं यार कि इस कैरेक्टर का
के साथ होगा गया क्या, कहाँ ये? गया कहाँ, क्या होगा इनके हाँ। साथ, अच्छा आगे क्या होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी बात है, नहीं। वो सारे भी पहली पहली बार इंट्रोड्यूस हुए कैरेक्टर्स, और ऐसा भी नहीं है हाँ, so वही ना, there's no build up of suspense और thrill नहीं है, thrilling नहीं है, कैरेक्टर आर्क्स का मुझे वही लगता ना है कि thrilling नहीं है क्योंकि हाँ कैरेक्टर्स आर नॉट yeah, वो है। तो ये क्या है, ये क्यों है, ये दैट्स समथिंग it needs to be addressed, इट yeah. नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जी, मूविंग ऑन टू आमना जी, जिंदो। जिंदो। बोल सखी, बोल सखी। अब जिंदो में भी एटलीस्ट और कुछ नहीं तो जिंदो की जिंदगी में आप हैं इनमें, आपको आप जानना चाहते हैं कि यार ये होगा क्या, वो अलग बात है कि उन्होंने इतना खींच दिया उसको। अच्छा, सब अनफॉर्चुनेटली मैं जिंदो की जिंदगी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, नहीं है, नहीं, मैं दास साईं की जिंदगी में इन्वेस्टेड हूँ, और जो हवेली में हो रहा है मैं हसरत की जिंदगी में इन्वेस्टेड हूँ, बिकॉज वो दो कैरेक्टर्स मुझे बहुत बहुत अपील करते हैं। अब द फैक्ट कि हसरत का एक बेटा हुआ है और दूसरी के यहाँ क्या हुआ है, एंड में तो बेटे की आवाज ऐसा लगा बच्चे की, नहीं, बच्चे की आवाज से आपने कैसे, नहीं आप पता, इतना गहरा ताल्लुक है आपका? नहीं पता चलता बच्चे की और बच्ची की आवाज बिल्कुल भी में तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ख्याल है बेटा ही होगा, लेकिन आवाज से पता नहीं चलता, बट आपको सस्पेंस दे दिया आई थॉट कि जैसे यार उसने स्माइल की दास आई ने कि ऐसा जामनी है ना, कि जामनी क्या है, कि बेटा हुआ या बेटी, बट जामनी नहीं जुगनी है यार। जुगनी, सॉरी, अच्छा जामनी वो वाली है, जुगनी पता नहीं कौन सी ठीक। वाली जामनी है बट ये जामनी जुगनी वो है। है जो, हाँ, तो या मैं बिल्कुल इन्वेस्टेड हूँ कि यहाँ इस हवेली में क्या हो रहा है, यू नो, फलक का क्या सीन है, फलक का मैं इन्वेस्टेड हूँ, पलक ने तो बेटा पैदा कर बेटा दिया। पैदा कर दिया है, अब क्या होगा फलक का, मैं उसमें बड़ी इन्वेस्टेड हूँ। मगर जब आप आए जिंदो की तरफ, उसके घर में क्या हो रहा है, आई वांट जिंदो टू गेट टू दैट पार्ट वेयर शी बिकम्स अ रेबल, इट्स नॉट मूविंग फास्ट इनफ। दूसरा वो जो बिल्ले वाला पूरा ट्रैक है वो वो मुझे बिल्ला कर क्या रहा है वैसे, बिल्ला इज लिविंग विद दिस गर्ल नाउ, और लिव इन रिलेशनशिप में लिव इन चला गया है। रिलेशनशिप में चला गया है। एंड व्हाई इज दिस गर्ल I have to say that Jindo is really like bold. Yeah. नहीं बट व्हाट डज ठीक है फाइन यू कैन फॉल इन लव विद एनीवन Yeah. बट देव नॉट गिवन अस इनफ फॉर अस टू फील कि यार ओके ये लड़की इस लड़के से इसलिए मोहब्बत करती है कि उसको अपने घर ले आई है, उसका बाप भी उसी घर में रह नौकरी दिला रहा रहा है, है। सुबह वो एक दूसरे की कॉफी पी रहे हैं दांत ब्रश किए बगैर, लाइक ओके It's quite intimate. yeah Yeah. but again sadly it's not making much sense to me. No. That track, No. like what the hell is going And on? then that peer that Fakira ends up with is like, you know, who is he? And why is he? There is a mystical figure. Yeah, why is he a mystical figure? I mean, we don't need more mystique in our lives on that angle. But yeah, so there are things that kind of bore you as well in Jindo. They do. But There are then, more things that bore you than but then you get something, you get a scene with the Dasai and you're like, this I want to watch. मैं seriously जिंदो देखती हूँ 1.251, 1.251, 1.51. जैसे ही वो आता है मैं 1 कर देती हूँ, जैसे ही वो दूसरा आता है मैं 1.25. It's like very erratic. It's erratic. the फकीरा ट्रैक बहुत खिंच गया है। और अगर अब आप क्योंकि जब से जुगनी वहां चली गई है तो ये जो जिंदगी है इन सब की, दूसरा आई हैव टू से आई एम रियली लाइक annoyed by that character, वो जो फकीरा की बचपन की जो माशूक है played by शानो। नईमा शानो, शानो। I find that character to be really annoying Why भाई, क्यों भाई? because एक तो ये कि फकीरा is not the hero that she makes him out to be. अच्छा, now this is you taking Fakira personally. Yeah, like you know या तो फकीरा को एज अ व्यूअर मुझे ऐसा होता कि यार फकीरा कोई ऐसा स्टड है, ऐसा कोई उन्होंने कैरेक्टर रॉक सॉलिड हमें दे दिया है कि जिसके ऊपर इस लड़की का टीले के ऊपर बैठ के सुबह दोपहर शाम रात उसकी रात तकना। यार उसकी आंखों में फकीरा स्टड है ना, भाई आपको- क्यों है, तो मैं ये उसको तो- जज कर रहा, तो मैं आप फिर उसकी नजर से देखिए तो ना। बस मैं नहीं देख रहा, मैं फिर उसकी आप नजर को देखना क्वेश्चन चाहते कर रहा हूँ कि यार ये ठीक है। पाग लड़की जो है इसका ठीक क्या है। प्रॉब्लम है भाई कि इसको फकीरा में क्या नजर आ रहा है। हाँ। वो इतना बेवकूफ सा है, झल्ला सा, कि जिसको कभी नजर नहीं आया कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, जी। और वो इज जस्ट a bit annoying to जी। me, And which I is not think- good because again हाँ। यार कैरेक्टराइजेशन ये इम्पोर्टेंट है कि आपके कैरेक्टर्स वो इमोशन कन्वे करें जो आप कन्वे करना चाह So रहे हैं। I feel that the storytelling is also a little erratic, but the direction is also a bit erratic. पहला सीन जब आप देखते हैं, जब वो जिंदो वगैरह खड़ी होती हैं और वो तीन जो नहीं जिंदो नहीं, जब तीन वो उसके वर्कर्स खड़े होते हैं, वो कहते हैं तुम लोग नहीं मार सके फकीरे को, हाँ, इनको ले जाओ कुत्तों को डाल पिछले दो। एपिसोड का पिछले कंटिन्यूएशन, एपिसोड वो ऐसे जा रहे होते हैं जैसे चाय पीने जा रहे हैं। उनको नहीं फर्क एक पड़ता। दफा वो कहते हैं नहीं दासाई माफ कर दो, कहते हैं नहीं ले जाओ यार इनको, डालो कुत्तों को, और then they just walk off. It's like why उनको have पता they है हमारा काम खत्म हो गया है, पैकअप घर जाना है, कट हो गया बिरयानी है, खाएंगे बैठ के। डायरेक्टर ने कट कर दिया है, तो नहीं थोड़ा सा
हाँ है, डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, बट आई मस्ट से पिछले कुछ हफ्तों से जिंदो जो है वो बोर करने लग गया है, विच इज नॉट गुड फॉर मैं वही जिंदो. कह रही हूँ ना कि अनफॉर्चुनेटली ड्रामों में एंड मतलब अगेन सॉरी वो बात काट रहा हूँ, बाली वो जो सलीम मिराज का कैरेक्टर है गुल्लू, हाँ गुल्लू की माँ के साथ कौन वो कह रही है उसको गुल्लू ले लेटा वो आ, क्या कहता है लड़की जॉब जॉब बिस्तर नहीं पापा पापा नहीं क्या पापा घर जॉब लड़की पापा जॉब पापा हाँ जॉब. तो मैं गुल्लू की माँ और गुल्लू के बीच की जो उनकी वो माँ उसको हाँ कन्फाइड कर रही होती है वो हाँ मुझे कोई खास नहीं मजे की वो नहीं कॉन्वर्सेशंस नहीं लगती. again I think working women वाला problem है कि too many tracks too many stories they're not coming together they're not moving at the right pace and you lose interest in मुझे them लगता है आज आपका यही लाइन रहेगी सारे ड्रामों के बारे में. नहीं ऐसी बात नहीं लेट्स है मूव ऑन टू झोंक सरकार. जोक सरकार जी क्या कहना I was very impressed with this episode of जोक सरकार I felt कि पूरा जो अरसलान चला गया है घर चला गया है और पीछे से जो जहांदाद को पता चला कि मुख्तारा को शिफ्ट कर दिया वो पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग था मगर उसमें क्या रॉकेट साइंस थी वो नहीं तो थी रॉकेट साइंस इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड यू सी द थिंग इज कि इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड अब मैंने दिमाग में सोच लिया कि जहांदाद मरेगा तो जब तक मर नहीं जाता मैं आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कैरेक्टर एंड ही इज परफॉर्म्ड वेल एक ट्रैक है ठीक है और एक बहुत ज्यादा देर उस पे वो जब वो भी नहीं चलता है it doesn't drag but the last scene ना that got my heart had my heart मैं तो आई एम सॉरी आई लव सैफी भाई मैं बहुत उनके काम को पसंद करता हूँ बट ये जो एग्जीक्यूशन उन्होंने किया है ना उस बॉय की मुझे तो बड़ा ऑड लगा वो सब कुछ. आप अगर उस सीन पे जाएं जहाँ पे वो आईजी साहब के साथ बैठा हुआ है टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियन बॉय आई फॉरगॉट द कैरेक्टर्स नेम यू रिमेंबर द कैरेक्टर्स नेम द मिनिस्टर्स सन. सो ही सेज आईजी साहब आपने मेरी पार्टी पे इसको लेके आना अरसलान को. अरसलान कहता नहीं हम कहते नहीं आईजी साहब देखें आपने अरसलान को लेके आना है इसका आना बहुत ज़रूरी है मेरी पार्टी पे यू हैव टू ब्रिंग हिम. तो आईजी साहब कहते हैं अच्छा It's an order. इट्स माय ऑर्डर. अरसलान कहता है फिर पार्टी पे जब वो पहुंचता है तो दूर से अरसलान उसको वेव करता है उसको देख के ओ अरसलान आ गया उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है वो चल के अरसलान के पास आता है ही इज रियली हैप्पी टू सी अरसलान. फिर वो अरसलान फिर वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के लेके आता है फिर वो उनको छोड़ के जाता है बात होती है फिर वो वापस आता है कहते हैं क्या बात हो रही थी आपकी मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को पहले जानते हैं. वो जो उसकी इंक्लिनेशन थी ना ये नहीं कि मेरी बीवी को जानता उसको ज्यादा कंसर्न मुझे अरसलान की तरफ लग रहा था कि समहाउ अरसलान की तरफ उसका कोई ऐसा इमोशन है कोई ऐसा उसका अरसलान की तरफ कोई वो फीलिंग्स फील कर रहा है लगा कि वो मुझे अजीब मुझे नहीं लगा एंड एंड में इट वाज लाइक द चेरी ऑन द टॉप व्हेन ही सेज है तो प्यारी ना अपनी बीवी के बारे में वो कह रहा है. मेरे तो बिल्कुल सही अब मैं आपको अपनी पर्सपेक्टिव से देखती हूँ बताती दे हूँ ना मुझे क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन थी जब वो कहते थोड़ा सा तो रिग्रेट करते होगे कहता है तो प्यारी ना. मैं कहा अनलेस ही इज ड्रंक व्हाट इज दिस कॉन्वर्सेशन. अच्छा नहीं है मुझे मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि पहले वो जब गांव गया है उसने ये नोटिस किया कि ये इंस्पेक्टर जो है ना ये काम का है एंड ही वांट्स हिम इन हिज एंटोराज. तो यहाँ आके आईजी को कहता है कि यू नो इसको डालें वो कहता है नहीं. तो उसको भी हो गया कि यार ये कौन है जो मुझे ना कर रहा है बिकॉज मैं पावरफुल पोजीशन से आ रहा हूँ बट ही इज नॉट अ बैड गाय. सो ही वांट्स टू बी ही वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद अरसलान इन दैट थिंग कि कभी ना कभी ये मुझे सपोर्ट करेगा बिकॉज ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन टू हैव एज योर सपोर्टर. तो वो कहता है इसी को पार्टी पे लेके आओ बट ही इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट ही इज जस्ट लाइक कल को Again, this उसकी is your ट्रांसफर हाँ, हो of जाए course, of उधर course. चला जाए तो वो कोई इतना वो कहे ना कि अगर आपके चेस बोर्ड में ये कोई उसका वो है बिशप तो मैं बोलूं यार हाँ वो बहुत खुद भी तो चेस बोर्ड भी छोटा ही है ना उसका वो भी छोटा ही है ना मिनिस्टर तो नहीं है अभी. इतना कोई वो पावरफुल अरसलान प्लेयर नहीं है इस स्कीम ऑफ थिंग्स में. लेकिन स्कोप तो है ना हसन ऑनट्राज का हिस्सा बनाना चाह रहा हम ना उसको हाँ यार. एग्जैक्टली ठीक है वो कहता है आ जाओ. अच्छा वो पहली दफा बीवी मिलती है ठीक तरह हो जाता है फिर वो बीवी उसके पीछे जाती है वो ज्यादा और था वो आपने नोटिस नहीं किया किसके पीछे कि जो बीवी आवाज देती है अरसलान तो मैं तो कहा, और दोस्त भी तो लोग क्या हो गया ठीक है. हाँ लेकिन नहीं जो बात मुझे अच्छी लगी ना वो ये थी कि वो उसको बता देता है वो चीज ड्रैग नहीं करती वो उसको बता वो देता तो है अच्छा था कि हम कॉलेज में इकट्ठे थे मैंने रिश्ता भेजा था और रिजेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ क्लास. कहता है ओ क्लास ओके आई लाइक्ड इट आई लाइक दैट सीन इट वाज अ गुड सीन. ये सीन्स फंस जाते हैं अमूमन ये सीन फंस जाते हैं जब बात निकलती नहीं है. तो आई रियली अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि बात हो गई. ये बात अच्छी थी कि हाँ. बात क्लियर हो गई हाँ. बट जो पूरी एग्जीक्यूशन थी आई स्टैंड बाय इट वाज वीक.
You think it was मुझे लगा कि जो पॉलिटिशियन बॉय है उसका हिज बिहेवियर विज़-अ-वी अरसलान वाज नॉट एग्जीक्यूटेड वेल. बट आपके हीरो को भी तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी है ना राइटर हीरो को आप दें लेकिन हाँ। आप उस फिगर की इंपॉर्टेंस तो ना घटाएं ना. मुझे लगा कि आपको ट्रेन सीन कैसा लगा? वो अच्छा था, हाँ ठीक वेल था. वेल वो एग्जीक्यूटेड था क्योंकि पीछे मुझे ऐसा लगा कि ग्रीन स्क्रीन के ये आगे थी उन्होंने बिल्कुल किया सारी है. बातें ट्रेन चलती भी हाँ तो वो अच्छा था, वो हाँ। बहुत अच्छा था, गुड, वेरी वो वेल अच्छा था एग्जीक्यूटेड. वो अच्छा था इस दफा शुक्र है जो हमारे पीरल है वो घरेलू मामलात में उन्होंने ज्यादा दखल नहीं उन्होंने दिया चाल बड़ी दूर की चली लेकिन उन्होंने चाल उन्होंने ठीक कहा है कि अच्छा मजा आता है जब अगला बंदा जो है वो भी थिंकिंग ओपोनेंट थिंकिंग हो. हाँ ये अच्छा है विलन यही होता है जो कि लाइक्स कंपटीशन हाँ तो वहां का लेकिन उसने चुना और देखा पिन पॉइंट छोटे को ही किया कि जहर मिला दे इसके जहर बारे में मिला दिया. हाँ तो वो मगर अच्छा था पीरल सर एक अब एक तो कह एक सकते कदम सर. आगे अब देख क्या है जी आपको कौन रोक सकता है पीरल भाई ससी को हमने नहीं देखा इस एपिसोड में ससी को नहीं देखा, हमने लेकिन दूसरी हमने वाली को देखा. नहीं नूरी को नहीं देखा ससी को देखा हाँ ससी को देखा. ससी जो है उसको उन्होंने जगह उसकी रिलोकेट करा दी है ताकि वो सेफ्टी में रहे सेफ हाउस टाइप जगह पे मुझे तो लगा उसका अपना ही घर है. कहता नहीं है कि वो घर पे नहीं है वो तो का रेनोवेशन हो रही है स्कूल की. हाँ स्कूल की वो मैं भी कहता है वो रात को डर जाती है, गन डर वन उठा के जाती अपने पास रखती है. हाँ अच्छा था मुझे नहीं समझ आई उस सीन की मुझे समझ नहीं कि आई वो अपने आप को प्रोटेक्ट करी, उसको डर लग रहा है कि यार यार पहली दफा तो नहीं वहां बारिश और हुआ होगा अरसलान नहीं है ना. अच्छा अरसलान चला गया और मीरल की नजर है उसके तो ऊपर. शी फील्स इनसिक्योर हाँ तो वो अभी Certain. उसके साथ इंसिडेंट भी हुआ है, जब पुलिस वालों ने उसको छोड़ा था और उसको पता है कि मीरल कुड कम एट एनी मोमेंट. एंड मीरल कैन एंड विल कम है मीरल कह रहा है कि उसको समझ एंड नहीं आ मीरल रही विल हाँ कि जब आग भड़कती है मीरल को पसंद आता है जलना हाँ। उसमें. इंतजार हाँ, किया तो आगे. these things keep you hooked to ऑफ कोर्स jokes सरकार हाँ it was good ऑफ it was कोर्स not bad बट मुझे वो थोड़ा लगा कि वो जो डायनामिक एस्टैब्लिश हुई है वो इतनी स्ट्रांग जी फुटिंग पे. जी मूविंग ऑन टू आमना जी, जैम, मन्नत मुराद और काबली पुलाव. moving on to Mannat Murad ओके Mannat Murad पे आप मूव करें ऑलराइट, ओवर टू एक तो यू. यार हमारी बहन जो है ना मन्नत उससे कोई वो टेडी बेयर ले ले ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. क्योंकि वो टेडी बेयर बड़ा अनोइंग था पूरे 2 एपिसोड्स में वो टेडी बेयर की एग्जिस्टेंस जो थी वो मुझे ये बता रही थी चीख चीख के कि ये जो लड़का लड़की है ना ये इस एज के लिए ठीक नहीं है ये मतलब they're stuck in some kind of childhood trauma नहीं, आपने बड़ी इम्पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन है जी। क्योंकि आप ये देखें ड्रामे का नाम है मन्नत मुराद. मुराद ड्रामे का जितने हमने ओएसटीज देखे प्रोमोज देखे देखा, जो भी मुझे लग रहा है कि ड्रामे के कोर पे, जैसे हम वहाँ पे बात करें वर्किंग वुमेन के कोर पे फेमिनिज्म है, इसके कोर पे रोमांस है. जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नहीं नहीं मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मैं गलत कह रहा हूँ? इस ड्रामे की बुनियाद ये है कि यार एक लड़की है एक लड़का है, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, करेंगे, इनका आगे क्या रिलेशनशिप होगा, दुनिया के एतबार से कैसे चैलेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम है, कैसे ये एक दिल होंगे, कैसे ये यूनाइट होंगे, ये कहानी है. ये लग रहा था मुझे. सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें फिर क्या बनता है कि वो मोमेंट जब दोनों को रियलाइज हो कि हमें प्यार हो गया एक दूसरे से और वो कन्फेस करें कि हमें प्यार हो गया. वेयर वाज दैट मोमेंट? it did not exist When did they fall in love? no When did they acknowledge to each other that they were in love? When did they acknowledge to each other that they Acha, had... I think Mannat is still not in love by the way Why is you wanting to marry? What are you no, saying? she likes him yeah like में और love में बहुत gap है Fair enough. she fair likes enough, him she's attracted to Fair him enough. When was this conversation that I like you, boy, and I'm okay with marrying you? Where was that conversation? Why do you कभी तो आप कहते हो कि लिटरल चीजें होती हैं ओ भाई लिटरल. ओ भाई जब उसने कहा मैं 10 बजे फोन करूंगा वो कह रही है हाँ मैं वेट करूंगी दैट इज अ कन्फेशन तो कि आई एम ओके विद यू वो जो फोन कॉल हुई है that was it. हाँ? बस that वो establish हो गया रोमांस. नहीं भाई वो कपकेक पे उनका रोमांस एस्टैब्लिश हुआ था कौन सा कपकेक? जो उनके एक कमरे में जब बंद थे तो अब मैंने आपसे कहा था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो वो उसी वक्त रोमांस हो जाता ना तब एस्टैब्लिश आपने कहा था, आपने सही कह रहे हैं बिल्कुल मोमेंट्स उन्होंने दिए हैं दे वर नॉट इफेक्टिव इन मोमेंट्स का कोई असर नहीं था लास्ट I beg to differ with you. उन्होंने ना हमें मोमेंट्स दिए और जो मोमेंट्स कोशिश की दिए है जो दिए भी हैं वो तो इफेक्टिव बिल्कुल भी और नहीं मैं थे. आपको बताऊं कोशिश क्यों नाकाम हो रही है क्यों? कोशिश इसलिए कि नाकाम हो रही है और क्या मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है ना ये कि आपके हीरो हीरोइन के बीच में मुझे लग रहा है ऐसी वो भड़कती हुई केमिस्ट्री बन ही नहीं रही अब वो इसलिए नहीं बन रही कि अब वो लिखा हुआ नहीं है सही और वो मोमेंट्स उनको नहीं दे रहे या मोमेंट्स दे रहे हैं और उन दोनों की केमिस्ट्री नहीं बन रही मुझे नहीं पता यार आपने अगर पूरे अभी तक
कितनी 6 या 8 एपिसोड हुई हैं हाँ 6, ये 6ठी और 7वीं थी। इस पूरे 6-7 एपिसोड्स में उन दोनों का साथ में स्क्रीन टाइम कितना है पीएफ चैंग्स में जो उन्होंने लंच किया है जी उसके अलावा पिछली जो उनकी मुलाकात हुई थी वो पिछली कॉफी शॉप में हुई थी नहीं हुई थी गाड़ी में वो लड़ाई हो गई थी जो भी जी हुआ था, उनकी फोन पे कॉन्वर्सेशन हुई है एक ही उनकी अच्छा नाउ दैट फोन टॉक वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर इट वाज सो ब्ला आधी तो म्यूटेड थी मैं वही तो कह रही हूँ कि मोमेंट्स दिए हैं बट दे नॉट एग्जीक्यूटेड वेल तो अगर आपने हमें डेवलप नहीं है मोमेंट्स अगर आपने हमें ये बताया कि उस फोन कॉन्वर्सेशन में इनकी हो गई है सेटिंग हाँ कि उसने कह दिया कि मैं ये नहीं कह रहा मोहब्बत इश्क आश की But बट आई like, लाइक यू yeah. एंड ही सेज आई लाइक यू टू एंड आई वांट टू मैरी आप तो कट टू हमें नहीं, डायरेक्ट लेकिन लड़के ने कह दिया है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ और तुम ये लड़का कह देता है एक्सप्रेसिव है लड़का और लड़की दोनों ये कहते हैं लड़की कहती मैं तो सॉरी मुझे तो भूल गया था ठीक है मैं मजाक में हंसी मजाक में लड़का भी कहता वो मैं भी वो था तो वो आगे से एक्सप्रेशन देती है एज इफ कि अच्छा ही डजंट केयर कहता मैं भी भूल गया था कह के देखो मैं खुद ही भूल गया खुद ही नंबर मांगा ये वो उसके बाद तो पूरी कॉन्वर्सेशन उनकी म्यूट हो गई ना जी तो व्हाट आर वी टू इन्फर फ्रॉम दैट छोटा सा क्यूट सी सा मोमेंट ठीक है इट वाज अ क्यूट मोमेंट बट इट वाजंट कन्फेशन ऑफ लाइकनेस फॉर ईच अदर यू नो व्हाट आई मीन बट माय थिंग इज दैट व्हेन इट्स अ गुड एंड देन सीन इट्स सॉरी एंड उसके फौरन बाद हम उनको देखते हैं कट टू वो पीएफ चैंक्स पे बैठे ये बात कर रहे होते हैं कि मैं यू नो अम्मा को पता चल गया अब्बा को वो टेक्स्ट करते हैं एक दूसरे को कि अम्मा को पता चल गया कितना बड़ा मोमेंट था वो एक ही बात दोनों ने एकदम सोची एक साथ और एकदम टेक्स्ट एक साथ की बट Time एज अ देखें। व्यूअर यू टेल मी व्हाई मस्ट आई केयर कि वो मतलब भाई कि उनका प्यार हो Today your line is going to be why should I care about this character? No, what I'm saying is that the moments were written, I feel. They were just not directed well enough and the performances did not create that chemistry. अब आप सोचें कि आप फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ये भी जियो का ड्रामा है और तेरे बिन भी जियो का ड्रामा था आप ये सोचें कि मीरब और मुर्तसिम जो हैं वो अपने अपने बिस्तरों में बैठ के आपस में रात को बात कर रहे हों सोच के ही आपको लगता है यार केमिस्ट्री तो होगी इनकी बात करने में ही आग लगी होगी लाइनों को आग लगी होगी बिकॉज केमिस्ट्री बन रही थी नहीं इन्होंने यहाँ बनने ही नहीं दी मैं आपसे केमिस्ट्री डिसएग्री करता हूँ क्यों क्योंकि आप जियो के एक और ड्रामे खुदा और मोहब्बत पे चले जाए हमारा यही रोना था हाँ कि फिरोज और इकरा को एक साथ हमने देखा ही नहीं 15-20 किस्तें गुजर गई थी फिरोज का जो कैरेक्टर था आपका प्रॉब्लम क्या है कि साथ नहीं देख मेरा रहे हैं? कैरेक्टर ये है कि केमिस्ट्री और जो आप बात करी है कि एक मैं रूट करूं दोनों कैरेक्टर्स के लिए फॉन्डनेस फॉर देम बोथ फॉन्डनेस फॉर देम एज अ कपल वो तब हो जब आप हमें इनफ सीन्स दें उनके साथ में और मैं ये कह रही हूँ कि सीन्स आपको दे रहे हैं लेकिन उन सीन्स में कोई साथ में का depth नहीं है साथ में का मतलब मेरा ये है कि लाइक यू नो चिपके हो आपस में इन द सेम थे ना यार फोन पे पूरी रात हमने फोन बात की है। कॉन्वर्सेशन आपको भी पता है वो शूट होती है मैं अलग शूट बात कर रहा हूँ आप अलग बात कर रही हैं असल में तो ठीक नहीं है, होती तो ना प्रॉक्सिमिटी नहीं बन रही असल केमिस्ट्री तो आप देखते हैं जब दो लोग साथ में स्क्रीन बट आई बेग टू डिफर ना वो पूरा रात वो जो पहले कमरे में बंद हो जाते हैं वो अच्छी खासी देर एक कमरे में साथ होते हैं उस वक्त भी उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं बनी जब वो फोन पे बात कर रहे होते हैं उस वक्त भी नहीं बन रही होती मैं ये कह रही हूँ कि जो सीन्स हैं भी उनमें भी नहीं बन रही कम है लेकिन जो है उनमें भी नहीं बन रही मेरा पॉइंट ये है ठीक है कि समहाउ वो एक जिसे कहते हैं ना एक बटरफ्लाई मोमेंट या एक थ्रिल मोमेंट वो नहीं बन रहा वो नहीं बन क्योंकि रहा उनको साथ में फ्रेम में नहीं दिखा रहे शायद बन जाता आई डोंट थिंक दैट्स अ रीजन देखें हम तुम की जब हम बात करते हैं रमशा और आहद की केमिस्ट्री की शुरू में यही बात थी कि यार कि उनकी केमिस्ट्री नहीं है नहीं है टुवर्ड्स द एंड हम दोनों को भी लगना शुरू हो गया कि हाँ ठीक है यार थोड़ा सा बिल्डअप में टाइम लगा उस चीज को लेकिन आ गई थी आप मानती हैं ये बात ये नहीं मानती किसमें हम तुम में आहद और रमशा की या केमिस्ट्री या आ गई थी ना एंड में शुरू में ऐसा लग रहा था कि उतनी नहीं है Yeah. जितनी शायद होनी चाहिए थी बट एंड में आ गई थी बट अब यही बात है इसमें शायद आगे चल के जब इनकी इवेंचुअली You शादी need to give romance a little space and time, and you need to give it पनपने के लिए पनपने के लिए और रोमांस की तरह ही लिखा होना चाहिए कि मोमेंट क्रिएट करना पड़ता है जहां आपको लगे दरवाजा भी खुले तो आपका दिल बंद हो जाए या आप कह रही हैं कि फूलों की पत्तियों को उड़ना पड़ता है रिवर्स में नहीं नॉट एट ऑल मैं ये कह रही हूँ कि जब रोमांस बनना हो ना तो वो एक ग्लांस में बन जाता है हम्म, अब जैसे आप नीम पे चले जाएं वो गुजरे हैं आपस में दोनों सिर्फ उसने देखा है आपकी केमिस्ट्री बन गई उसमें आई एम सेइंग कि आपको तो पूरे यहाँ नीम- क्यों नहीं बन पा रही है? पूरे नीम में अशद और जिम्मल have not been together for like 20 20 episodes but when they are together and they are just crossing paths there is a
छोटी सी एक भड़क होती और है। शाजिल और जिमल की शादी होने के बावजूद नहीं थी। नहीं थी। सो मैं वही कह रही हूँ कि इट्स नॉट जरूरी कि आपको लंबे लंबे सीन्स दें रोमांटिक, या दो लोग एक कमरे में घंटों बंद हो या बातें कर रहे हो या एक्सटेंडेड तो सीन्स आपकी हो। असेसमेंट क्या है, क्यों नहीं बन पा रही? मुझे नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री नहीं बन पा रही इन दोनों की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। या तो इट्स इन द राइटिंग और द डायरेक्शन और द परफॉर्मेंसेस, बट समहाउ इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं बन पा रही। अच्छा, दिस इज अगेन आई एग्री विद आई यू, गिव यू नीम का एग्जांपल, यू एग्री विद इट? आई एग्री विद यू, हाँ, बट स्ट्रेंजली जब ओएसटी देखा था उसमें मैंने महसूस उसमें की थी। हाँ, उसमें थी। That's why I'm saying I सो don't समथिंग know. इज अमिस। Yes, that's what I'm saying. I don't know what. They are good, both good actors. They are both, they seem to be compatible. दे लुक गुड They आल्सो, look good together. ऐसा नहीं है कि बहुत different है दोनों. They look good together. As a couple, they look good. Why is it not working? तो फिर मेरी बात तो सच होगी ना, क्योंकि क्या? उनको हम साथ में एक फ्रेम में नहीं देख रहे। इनफ इनफ, मुझे ऐसा लेकिन लगता फिर मैं आपको ये कहूंगी कि जिनको नहीं देखा उनको भी एक सेकंड देख के आपको केमिस्ट्री आ जाती है। है। कभी कभी होता है कि यार थोड़ा वक्त तो चाहिए हमें होता वो चाहिए होता है ना, हमें हाँ। वो चाहिए होता है। है। आप लोगों को तो बहुत आप जबरदस्ती डिमांडिंग है। केमिस्ट्री नहीं चाहिए हमें। आप फिर लोगों आप को ये कहेंगे कि जी आपको, क्योंकि अमीर और मावरा वैसे दोस्त हैं, आपको पता है देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट एज वेल, एंड उसने उसको विश किया बर्थडे पे, एंड यू आर रूटिंग फॉर दैट कपल इन रियल लाइफ, देयरफॉर यू आर रूटिंग इट ऑन स्क्रीन। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बट जहाँ क्योंकि आपके दिमाग ने बता दिया है आपको कि कि ये है chemistry। केमिस्ट्री, लेकिन जब केमिस्ट्री आपकी बननी होती है तो वो बन जाती है एक सेकंड में। मेरा अपनी ही फीलिंग है। नहीं, हमजा और शहर की बहुत केमिस्ट्री है फेरी टेल में। बिल्कुल। अब आप बोलेंगे वो क्यों है और किस वजह से है और क्या है, अब उसको कैसे डिकोड करें? आई डोंट थिंक आप केमिस्ट्री को डिकोड कर सकते हैं। अब वहाँ मैंने जो यमुना से यमुना- तो ये सवाल पूछा था कि हाँ। केमिस्ट्री दो लोगों की क्यों बनती है। उसने कहा था हम दो अच्छे अदाकार हैं, और फरहान अच्छी की सी और हानिया की मेरे हमसफर में थी। कितनी केमिस्ट्री थी। या फरहान की और उसकी नहीं बन रही है बाकी वो केमिस्ट्री, मुझे नहीं लगता। अब आप कहें सीन्स कम है, सीन्स आप इकट्ठे जो भी हैं नहीं बन अच्छा, रहे। इंडिविजुअली देखें, आपको क्या लगता है इकरा की केमिस्ट्री किसके साथ बहुत अच्छी थी? फिरोज के साथ अच्छी थी इकरा की केमिस्ट्री। इकरा की फरहान के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। सुनो चंदा में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, गुड केमिस्ट्री। और तला की मेरा अपना ये एनालिसिस है, हैविंग सीन ऑल ऑफ तला तलाज़ की आपको रमशा के साथ नजर आ रही जन्नत से आगे में? नजर आ रही है। मुझे रमशा के साथ भी नजर आई, तलहा की माया के साथ बहुत भी थी। अच्छी थी इन जो बिछड़ गए। मगर मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे आई फील एज अ व्यूअर Yes, you've said that. that he seems to be a bit in awe of Ikra, which is why, and it's not because he's in awe that she's such a big actor, because wo to Ramshabi is a star and so is Maya, but it's just that he's on equal footing here with this girl. It's not that he wants to He's be pining with this, for he's love. pining for love, or he wants to be with this girl और वो नहीं मिल रही। यहाँ पे equal footing है, equal footing वो नहीं संभाल पा रहा अभी। मैंने पहली बार एक चीज नोटिस की तला की परफॉर्मेंस में, जब उसने कहा किधर हो यार, फोन नहीं उठा रही। मैंने कहा ये तो फारूक का डायलॉग है। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा बोलने का वो मुझे फारूक एकदम याद आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था उस मोमेंट पे, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। yeah. सो मे बी इट्स दैट। दूसरी चीज ये है कि there's a bit of inconsistency in the setups. For example, इसका तो समझ आता है मुराद का कि माँ जो है वो इतनी ओवरबेयरिंग है और इतनी कंट्रोलिंग है कि वो घबरा रहा है कि माँ को पता चलेगा तो क्या होगा। उसके तो शुरू से ये चल रहा है। दूसरी जो है, यार मेरा दिमाग नहीं मानता कि अगर ये शुरू में बड़े भैया को कन्फाइड करती हो, कहती बड़े भैया ये मुझे पसंद है लड़का, मेरी इससे बात हुई, आई लाइक हिम, एंड मुझे पता है आपकी उनसे नहीं बनी, या द फैमिली इज रियली ऑड, बट आई लाइक दिस बॉय, आई थिंक बड़े भैया वुड हैव बीन ओके विद इट। व्हाई डिड शी हैव टू लाई? That is not the kind of setup. The bhabhi is really cool. She's really supportive. The brother is really cool and supportive. They're shown to be a really progressive, open-minded family. जॉब करने की इजाजत जॉब करने की इजाजत है, गाड़ी लेके दी है, they're okay with her. So what is stopping her from telling them that I like this boy? और बड़े भैया शादी कराना भी चाहते कराना हैं। चाहते हैं, मतलब वो ऐसी क्या चीज हुई है जिसमें मन्नत बता नहीं पा रही और उसको झूठ बोलना वो पड़ा। कहती है ना कि बड़े भैया थोड़े पोजेसिव है मेरे बारे में, और नहीं, लेकिन बड़े भैया शादी के लिए तो तैयार थे। बड़े भैया को मुझे लगता है वो कि रीड नहीं कर पाई अभी तक बड़े भैया को। ये नहीं ना हो सकता। मुझे ये बात नहीं समझ आई कि वो क्यों नहीं उसने बताया कि मुझे पसंद है। What happened that she couldn't tell him? Because बड़े भैया को प्रॉब्लम उसकी शादी करने से नहीं है, झूठ बोलने से है। So झूठ उसको नहीं बोलना चाहिए था। There was no reason. मुराद की रीजन समझ आती है कि यार माँ जो है वो बहुत, बल्कि उल्टा उसकी माँ कह रही है कि मेरा इकलौता बेटा, मैं करा भी दूंगी उसकी शादी। अगर 2 बच्चों की माँ होती, उसको लग रहा है कि वो हाँ, चक्कर है। अजरा के साथ चल तो रहा अब है। होगा क्या? अब होगा ये कि जैसे माँ के उसमें आ गया है, तो ये दोनों खानदान असल में इन दोनों की शादी करा देंगे, थिंकिंग कि वो दोनों किसी और से। नहीं, अभी बच्चे खत्म नहीं हुए मन्नत मुराद के।
क्यों? I'm sorry, Mannat Murad ke masle are not restricted to Mannat and Murad. There are again so many sidetracks that I want to fast forward. Like what? Like the sisters, all of them. I am very interested in the sister Itrat married to Ali Ali. Sameer. वो अच्छा है track. Ali तो straight out of Jam, like I said last time. It's like वो जो नौकरी है, जो मैम है, वो नताशा है जी in Jam. जी शायद वही है crossover track. हाँ, crossover track. But जो दूसरी बहन है married to शौकत, I'm not interested यार उसके मसले. I was interested in that bit, वो शौकत जो follow करता है और वो नहीं मुझे लगा कि माँ जो निग्गी क्यूट है. अब आपने तो उसका भी भाई दिखा दिया है, छोटा वाला जो क्रिकेट खेल रहा है, तो उनकी सेटिंग हो. बट अगेन it's not gelling. बट मुझे ये लग रहा है कि ये कॉमेडी ड्रामा ही है जो मैं पिछली बार ना करें यार, really? जो सवाल मैंने पूछा था. हाँ, कॉमेडी ड्रामा, रमजान ड्रामा टाइप जैसे होते हैं. जी जी. शायद उन्होंने सोच के उस वक्त यही लिखा होगा ये रमजान में हम करेंगे. Anyway, अगर इनकी केमिस्ट्री नहीं एस्टैब्लिश होती, अगर ये साइड ट्रैक्स के ऊपर टेल करते हैं, अगर ये इनकी सारी एक क्या कहते हैं अनबिलीवेबल किस्म की प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं, जो कि एज एन इंटेलिजेंट व्यूअर यूर लाइक नहीं यार इनके घर में ये नहीं हो सकता. आई रियली लाइक द ट्रैक ऑफ द भाभी, प्लेड रियली वेल बाय उस्मा हसन. कूल भाभी है यार. व्हाई आर यू हाइडिंग थिंग्स? व्हाई मन्नत? व्हाई इन चीजों को लेके? और फिर मन्नत का टेडी बेयर, आई मीन इट्स लाइक गेटिंग ऑन माय नर्व्स, राइट? लाइक नथिंग एल्स. सो अगर ये चीजें कंटिन्यू करती हैं तो आई माइट नॉट बी एबल टू वॉच मन्नत मुराद. आई एम सॉरी. मुझे लग रहा है कि अब होगा ये, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जी. जैसे उसके एक बेटी ने सीट डाल दिया कि इस वो कहती है ना माँ मुराद की कि वो देखी थी वो जो छोटी थी वो किस तरह वो करी थी, वो कहती उसके लिए वही लड़की ठीक रहेगी और वो सोच में चली जाती है. मुझे उससे पहले फीलिंग आ रही थी कि होगा ये कि मुराद की फैमिली मन्नत के साथ उसकी शादी करवा देगी, थिंकिंग के उसको प्यार तो असल में अजरा से मोहब्बत है और मन्नत जो हम लड़की देखे थे वो उसको सीधा रखेगी, और मन्नत की फैमिली मन्नत की शादी मुराद से करा देगी, लाइक यू नो अरेंज्ड मैरिज, थिंकिंग नॉट नोइंग कि वो मुराद में इंटरेस्टेड है, और फिर आगे कहानी बढ़ेगी. मैं देखती रहूंगी ऑब्वियसली. ऊपर से आई एम सो फॉन्ड ऑफ इकरा एंड ऑफ तलहा, बोथ ऑफ देम, एंड ऑफ कोर्स इरसा गजल, एंड ऑफ कोर्स नूरुल हसन, and of course Usma Hassan. I really love these actors and I want to watch their work, but therefore I will continue watching it and I hope that जो problems हैं ये थोड़ी हो जाएगी. इनकी अरेंज मैरिज हो जाएगी दोनों की. प्रॉमिस? हाँ, ठीक. मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. मुझे फीलिंग आई. ठीक है. इन दोनों की अरेंज मैरिज हो जाएगी. किसी को नहीं पता होगा कि they were actually in love and they wanted to get married to each other. और फिर क्या होगा? और फिर कुछ होगा, कुछ बैंग आएगा, कुछ और होगा. ठीक है. प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है. फिर इनकी असल में नहीं बनेगी कुछ, ये तो कुछ इस तरह का होगा. मुझे ऐसा लग रहा है. दिस इज वेयर इट्स गोइंग. लेट्स सी क्या होता है. ठीक है जी. आमना मन्नत मुराद के बारे में बड़ा फील कर रही हैं, लेट डाउन. हाँ. मूविंग ऑन टू आमना जी. जैम प्यार के साए में बीज थे बोए, जैसे Contrary to expectations and contrary to public opinion, Jam, I think, was the strongest watch of the week. Yes. Okay. एक तो All ये है ears? बात खैर. All ears. All ears, right. So the thing is that every woman, and when I say this, every woman, I don't say it lightly. Every woman has either suffered or seen emotional abuse at some point in her life. And I mean every woman. So when I look at Jam and I look at Alize, I'm thinking, यार ये घर की कहानी है, ये घर की relationship है, and they have portrayed it so well. As a woman, I can tell you that Alize's portrayal is so good, and Alize's reactions to everything that Sherry does is so strong and on the point that that character resonates with me on so many levels. हर चीज उसकी जब वो बैक ट्रैक करती है और कहती है वो अच्छा मेरा हस्बैंड है, चुप हो जाओ रमशा, आई अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम. इट्स अ रियली वेल रिटन कैरेक्टर एंड इट्स अ वेरी वेल डायरेक्टेड ड्रामा. इट्स अ वेरी थॉटफुल ड्रामा. और इट मे सीम ऑन द सर्फेस कि यार ये तो ऐसे ही जैसे हर ARY का ड्रामा होता है, यू नो, सनसनी ये वो. नहीं है, ऐसा नहीं है. शेरी का कैरेक्टर, आई हैव सो मच टू से अबाउट दैट कैरेक्टर एंड ऑल्सो अबाउट अलीज़ा's कैरेक्टर. यार ये क्या खातून है. मुझे एक बात बताएं जी. पिछला हफ्ता, उससे पिछला हफ्ता मैंने कहा यार कि ये एग्जैक्ट ये बात कि इम्पोर्टेंट कहानी है, इतने मैसेजेस आए हैं खवातीन के, सो मेनी वुमेन हैव रीच्ड आउट टू अस एंड सेड कि यार ये मेरी कहानी है,
We can't make light of it. You say, but we still have to roast it. But yeah, but these 2 episodes were not roastable. Now you've gone back to हाँ, that तो- zone where you're saying कि यार कि बहुत important No, कहानी. no. So these 2 episodes were not roastable. उस वक्त तक roastable था, अब नहीं है. अब नहीं है. यार बहुत strong 2 episodes थी यासन. मैं आपको बताऊं. बताएं. जिस तरीके से उस एक सीन है, I don't know in which episode, पहले वाले में कि दूसरे में, जब वो तैयार होती है, वो बड़ा जबरदस्त सीन है. वो कहता है साड़ी पहनो. कहते मैं नहीं पहनूंगी. तुम्हें वो लड़की पसंद थी, उसको साड़ी इसलिए तुमने की ना, वो पूरा एक पावर प्ले चल रहा है. वो अपना मसल फ्लेक्स करता है, वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाती है, वो थोड़ा छोड़ता है तो वो थोड़ा सा अडेप्ट करती है. टग ऑफ वॉर कंप्लीटली साइकोलॉजिकल दोनों के बीच में चल रही है. वो जब कहता है कि साड़ी पहने, वो नहीं पहनती. शी कम्स आउट लुकिंग ब्यूटीफुल इयररिंग्स, और वो कहता नहीं, गले में कुछ होना चाहिए. एंड द वे ही पुट्स इट अराउंड हर नेक एंड टाइटन्स इट, वो कहता भी है ना कि ये तुम्हें मैंने इतना टाइट फंदार बांध दिया कि तुम निकल ना सको. दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी आई फेल्ट, एंड इट इज बिकॉज वो ऐसा बंदा है कि वो उसको खींचता है, फिर थोड़ी ढील देता है, फिर खींचता है, ढील देता है. दैट्स व्हाट इमोशनल अब्यूज इज. And it's very well portrayed, and I have to say Dura gets a lot of flack for her performance, and she's not the best actor yet, but she has delivered Elise very very well. वो जो एक सीन है ना in either episode, जब वो माँ की फाइल दिखती है और वो माँ को कहती है यार अम्मा आपने किया, what have you done? यही तो उसका प्लान है कि वो आपको उधर बिठा देगा जहाँ निकलना उससे मुश्किल होगा. मैं उसको छोड़ने का सोच रही हूँ, यहाँ आप you're getting more and more indebted to him. ठीक है, उसने आप लोगों की जान बचाई, ग्रेट हो गया, थैंक यू कर दिया, बट दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप आई वांट टू गेट आउट ऑफ. आप उसी उसमें जाती जा रही हैं. और जो जिस तरीके से माँ बिहेव कर रही है और जो वो बातें कर रही है, एंड एज अ व्यूअर एंड एज अ वुमन एंड समबडी हु हैज सीन इमोशनल अब्यूज, आई एम लुकिंग एट हर, आई एम सेइंग कि यार एक इमोशनल अब्यूज उसका मियाँ उसको कर रहा है, वो हर एक को नजर आएगा. बट व्हाट द मदर इज डूइंग इज आल्सो इमोशनल अब्यूज, बिकॉज द मदर इज इमोशनली ब्लैकमेलिंग हर. और वो आ जाता है ना डायलॉग कि या बेटा होता तो हमें रात को संभाल लेता, शैरी तो हमारे बेटे की तरह है, बिल्कुल हम इतने वल्नरेबल हैं, तुम दोनों बेटियां हो, बेटा वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है. दैट्स इमोशनल अब्यूज एज वेल. इट्स इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट ड्रामा. रोस्टेबल था पहले एपिसोड में, बिल्कुल था, बट नाउ दैट इट्स एस्टैब्लिश्ड, मैंने बहुत ये 2 किस्से एंजॉय किए हैं, बहुत ज्यादा. Okay. Do you disagree with anything I've said? No, I don't disagree with what you've Were said. you in a roasty mood? No, I can roast it too. we've but been that's saying it for the past Yeah. couple of weeks. The same thing. कि Yeah. यार कि important कहानी है और बड़े अच्छी स्टोरी है और बहुत कॉमन है. उससे ज्यादा कॉमन है जितना शायद हम कम ज्यादा लोगों को लगता है कि यार इतनी तो नहीं होता होगा. Unfortunately. तो बहुत कॉमन है. वो सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपकी एक बात से डिसएग्री करता हूँ कि परफॉर्मेंसेस या डायरेक्शन या एग्जीक्यूशन या इवन राइटिंग, इट्स नॉट टॉप नॉच. मैं ये नहीं समझता कि यार कि मतलब बिल्कुल ही ना सुपर्ब डायरेक्शन है या सुपर्ब राइटिंग है, ये सुपर्ब परफॉर्मेंसेस भी हैं. मुझे ये लगता है कि एग्जीक्यूशन में काफी सारे फ्लॉज हैं जो कि बहुत बेहतर हो सकते थे. जैसे टाई अप की जा सकती थी चीजें, परफॉर्मेंसेस बेहतर हो सकते थे. जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दे कुड हैव बीन सेड इन अ बेटर वे. देयर आर Sure. सीक्वेंसेस एंड सीन्स Sure. जो आपको लगता है कि यार के बेहतर तरीके के साथ हो सकते थे. जैसे बाप का आपने पूरा एक वो दिखाया हुआ है ट्रैक कि बाप कहता भी है कि मैं बीमार था, मरा तो नहीं था. इतने क्या बीमार थे जब ये घर भी आ गए थे, सब कुछ आ गए थे. he was gone, he was lost, he was Yeah, nowhere to be yeah, and found. even the other बाप, शेरी का बाप जो है भाई, वो अपनी दवाई खुद क्यों नहीं खा सकते? वो जो भी बंदा सोचे कि यार अब अंकल जो है वो ठीक ठाक हैं, बिजनेस चला रहे हैं, why can't he have his own जो भी medicine? है, मगर उसकी वजह यही है ना कि they want to pressurize her. दूसरा अगेन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट टेक्निकली मैं ये चीजें मैं नोटिस करता हूँ. लोकेशंस हैं वो बहुत फ्लिपेंटली चेंज हो रही हैं. वही घर जो है जो मिकाल के कैरेक्टर का जो घर है शहरी का, वो 2-3 तो चेंज हो चुके हैं. आई थिंक ये तीसरा वाला था जहाँ पे वो इस बार ब्रेकफास्ट कर रहे थे. वो है आपकी वो बिल्कुल. सारी चीजें तो टेक्निकली एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब है. बहुत चीजें बेहतर हो सकती थी, बट ऑफ कोर्स नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द सीरियसनेस of No, the but matter. I'm not just saying कि don't just appreciate it for as a subject. I think it's also been executed as a story. Story-wise, not bad at all. It may be it has flaws in direction and execution, sure. But जहाँ तक storytelling और plot की बात है, it's delivering what you expect from it. और उसकी pace बड़ी अच्छी है. और side characters भी ऐसे हैं कि
श्योर आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन रमशा साइड कैरेक्टर. अगले 2 एपिसोड मुझे लग रहा है रमजा रमजा थोड़ी पेनफुल हो बिकॉज उसकी सारी वो ट्रैक आ रहा है. बट आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग विद ओके नताशा. सो फॉर इंस्टेंस ये जो सीन था जब वो अपनी मदर इन लॉ को दिखाता है तस्वीरें. तस्वीरें येट उसके बाद वो जब उसकी कॉन्वर्सेशन होती है यूजुअली ऐसा जब होता है ऐसे कोई चीज होती है इट प्रूव्स टू बी अ ट्रिगर फॉर शेरी राइट और वो बड़ा ऑब्नॉक्शियस उसके बाद एक्ट करना शुरू कर देता है. पहले वो वहां पे उसको मिलता भी है देखता भी है कि वो आपस में बात कर रहे हैं उसको पता भी चल जाता है उसका कॉलीग है बात भी होता है. अगले दिन मदर इन लॉ को भी दिखाता है उसके बाद बीवी को हंसता मुस्कुराता छोड़ जाता है. तो उसके ट्रिगर्स नहीं मुझे समझ में आते कि अगर आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ही विल लूज हिज काम ये कि दिस इज दैट मोमेंट जहां पे अब वो इसके साथ दोबारा कोई बदतमीजी करे या करेगा बट उसने नहीं की. अब मुझे ऐसा लगता है कि उसने इसलिए नहीं की बिकॉज उसने उसकी तस्वीर देख ली लड़की के साथ. तो उसका ये कि ओके नाउ आई हैव वन अप ऑन हर, आई एम गोइंग टू यूज दिस एज अ कार्ड टू फ्लिप इट नाउ. बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद शेरीज कैरेक्टर एज वेल. और मैंने बड़ा इसका एनालाइज किया. शेरी जैसे जो मर्द होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं जो इमोशनली अब्यूसिव होते हैं a lot of times it comes as second nature to them and they're not aware of their own toxicity. It's their nature and they do it, which is why they keep retracting and saying, oh, I'm No, really sorry. he's completely क्योंकि But वो he is manipulative. He's almost criminal. वो तो plot कर रहा होता है कि अब हम ये करेंगे यार ये करेंगे. I wish कि manipulative ना दिखाया होता. दूसरी बात ये वो बाप को जाके ये कहता है पहले कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ मैं घर लेके दिया ये क्या वो सब उसको करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ. तो उससे ऐसा लगता है कि उसकी नीयत साफ है जो उसने घर खरीद के दिया अपनी मदर इन लॉ को लेकिन नहीं है. लेकिन उसकी नीयत सही नहीं है क्योंकि एट द सेम टाइम वो छुपा रहा है कि पहले उसकी शादी हुई थी और वो बाप को ये भी जाके कहता है कि वो आपने तस्वीरें क्यों संभाल के रखी हैं उसको सब पता चल गया उसको पता चल गया तो ये वो भी है. दूसरा अलीजे का जो पूरा ऑफिस का जो पूरा ये डायनामिक और सीन है लाइक यू नो हाउ मेनी टाइम्स डज द बॉस हैव टू टेल हर कि यार यू नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपर्ली. हर एपिसोड में एटलीस्ट 2 या 3 बार ये But चीजें it's होती also हैं. important, Hassan, for a viewer to see and to see that how complicated and difficult this woman's life is. She has a passion for something. वहाँ से she's unable to perform and deliver, which is why she's getting all this antagonism from workplace. वहाँ से उसको problem आ रही है. फिर वो घर आती है and she expects her husband to be supportive and a bit little sympathetic and वो कहते हैं understanding. छोड़ दो और वो ऐसे कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है छोड़ दो. So it's like as a woman, now this is a good example of how feminism has shown that as a woman, she's being victimized everywhere. thrown around like a Workplace ball. yeah, like a ball. वहाँ जाती है, वहाँ से उसको पड़ रही है, woman card उसको मतलब किया जा रहा है, उसको victimized for being a woman. घर आ रही है तो वहाँ support नहीं मिल रही, अपने मैके जा रही है तो वहाँ माँ कर रही है. Important है execution crisper हो सकती है ना ठीक है, of course, बेहतर of हो course, सकती है of उसकी. course. एंड अगेन द परफॉर्मेंसेस sure, जो for sure. आप जो वो हैं एक्टर्स जिनको इन रोल्स में कास्ट किया गया है या वो एक वो दोस्त उसकी कॉन्वर्सेशन थी ऑफिस के कॉलीग की कि मैडम इज समथिंग के सेठनी साहबा you know For along- sure, absolutely. वो थी मैं नहीं कॉन्वर्सेशन. कह रही perfect है. Ramza, the actor who's playing Ramza, I बिल्कुल. think could have been a better जी जी performance बिल्कुल, from मैं her as बिल्कुल well, नहीं not ये a कह best रही performance. कि है. तो ये सारी वही वाली बात है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा स्टोरी है. मेरे लिए ना इन जैसी आपकी मर्जी these technical flaws are not spoiling the viewing experience for Okay. me. आपके लिए they are. They're not spoiling it but they're glaring. ठीक है. They can't be ignored either. ठीक है, absolutely. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं यार कि वो कुछ है ही नहीं. नहीं 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 ऐसा नहीं है. मैं भी नहीं कह रही कैसा है. But I'm just saying that they're not spoiling the viewing experience for me. दूसरा आर वी टू अज्यूम ना हो कि नताशा का वो जो पिछला सीन था वो बिल्कुल खत्म हो जी जी गया बिल्कुल. कंप्लीटली आउट वो ऑफ खत्म हो पिक्चर गया and now डन. she's playing with this guy. वो subservient उसको एक मिल गया है जो बिल्कुल उसके थल्ले Boy लग toy. के रहेगा. Boy toy मिल गया आज वो उसको. ठीक है. Although that's a bit far-fetched for me as well. That why would she be interested in this You tell boy? me ना. But हाँ तो वो है. Somebody like a Natasha Yeah. falling for Mirab, you tell me. Yeah. Mohib. Mohib. हाँ Mirab, not Mohib. अच्छा मेरा है. Weird. Okay. हाँ of course flaws हैं ऐसा नहीं है. मुझे ये भी लगता है कि यार शेरी जो है जैसा शेरी दिखाया हुआ है ओवर कॉन्फिडेंट उसको क्या प्रॉब्लम है बताने में कि हाँ मेरी शादी हुई थी पहले कर लो जो करना है. बट देन उसका इमेज खराब हो जाएगा ना बिकॉज ही वांट्स टू बी परफेक्ट. वो उसने तो वो एक बड़ा एक Can't be a loser ना can't be a जिसको वो loser. छोड़ He के. has to be artificially उसने जो अपना बनाया हुआ मैग्नोमेनिया है वो तो वो एक्सप्लेनेशन हर चीज की है. ठीक. बट अगेन आपके जो फ्लॉज आप बता रहे हैं वो बिल्कुल हैं बट दे नॉट स्पॉइलिंग द व्यूइंग एक्सपीरियंस इन दीस टू एपिसोड्स. It's an important story to tell and it's being told. जी And ये भी important है जैसे वहाँ पे वर्किंग वुमेन में फेमिनिज्म इज एट इट्स कोर एंड
आउटलुक एक थोड़ी उस तरह की है, मूविंग फॉरवर्ड। ये भी एक तरीकेकार है दिखाने का कि यार इस तरह भी होता है सोसाइटी में, जो कि नहीं होना और चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि इस सटलिटी के साथ दिखाने में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। पूरा वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट दिखाया है वो बेसिकली यही दिखाया है ना कि यार औरत को विक्टिमाइज किया जा रहा है, सटली दिखाया है। आपको लगा रिपेटिटिव है, मुझे लगा सटली दिखाया है, अच्छा है, इट हिट्स होम। ठीक है, मूविंग ऑन टू फाइनली काबली पुलाव। देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई। I have to say this was one of the weakest episodes I of agree. Kabli Pulav. Do you agree with me? Yeah, it was one of the weakest episodes with some of the strongest scenes. 35 मिनट की एपिसोड एंड इतने ज्यादा I फ्लैशबैक्स was not काबली पुलाव expecting. में, I was मैं not तो expecting. सोचा ही नहीं था। मतलब अभी एपिसोड शुरू हुई है और पहला आपको फ्लैशबैक मिला है। आपको बारान के फ्लैशबैक्स मिले, आपको हाजी साहब के फ्लैशबैक्स मिले, आपको फिर बारान के फ्लैशबैक्स मिले। वे टू मेनी फ्लैशबैक्स। It was a very inconsistent episode, although it was very important episode as well. It wasn't a filler episode because आपके जितना interaction आपने देखा है between Barbina and between Baran, और आपने ये भी देखा है कि जो रमशा है उसने रिकॉर्ड भी कर ली कॉन्वर्सेशन और उनको पता भी चल जाएगा, तो वो बरान चला भी गया है। तो ये मतलब है इट वाज नॉट अ फिलर एपिसोड। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इतने फ्लैशबैक डाले, इट वाज डिसअपॉइंटिंग। इट वाज अ वेरी इनकंसिस्टेंट एपिसोड। क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड शायद इनकंसिस्टेंसी थी ना। नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरा फेवरेट सीन इस पूरी दो सीन्स थे जो मेरे बहुत फेवरेट थे। एक तो ये कि जब हाजी मुश्ताक जाता है नादिया अफरीन के कैरेक्टर का क्या नाम है? शमीम। शमीम के पास, और वो अपने घुटनों पे आके इसीलिए बुलाया था नाक रगड़ने के लिए, मैं नाक रगड़ने लगता है। ही बेंड्स डाउन। आई थिंक एहतशाम भाई ने जिस खूबसूरती के साथ वो सीन बिल्कुल निभाया बिल्कुल है, बिल्कुल। जिस तरह से वो डायलॉग्स अपने डिलीवर कर रहे थे, जहाँ पे वो पॉज कर रहे थे जिन अल्फाज के ऊपर, फिर जिन अल्फाज पे वो जोर दे रहे थे, वाज ब्यूटीफुल बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर हिमसेल्फ, ही अंडरस्टैंड्स कि यार कि किस वर्ड पे कितना जोर डालने से इम्पैक्ट आएगा। Yeah. सो इट्स ब्यूटीफुली डन। इवन नादिया अफगन साहिबा की परफॉर्मेंस उस पूरे सीक्वेंस में, इट वाज वेरी वेल डन। और दूसरा जो मेरा फेवरेट सीन था वो बारबीना और बारान की जो कॉन्वर्सेशन थी, course. पश्तो में सारी कॉन्वर्सेशन। नहीं, जब उसको वो मुंह पे हाथ रख के कहता है हाँ। तुम्हारा बरान। और फिर वो पूरा बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ Yeah, था। yeah. आपने एक्सप्लेन किया यार कि इसको बिल्कुल। क्या हुआ, और जिस तरह से वो बताता और है जब वो बता रहा था मैं सोच रही हूँ हाँ पर आया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, पर वो भी उसने बताया कि मुझे पकड़ लिया था। बड़ा लिरिकल था जो हाँ, जिस तरह से हाँ। वो बात बता रहा था ना, एटलीस्ट बिल्कुल। कैप्शंस की हद तभी तक। मैंने कहा ना कि इट वाज द वीकेस्ट एपिसोड विद सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीन्स। इट वाज हाँ, वेरी स्ट्रांग ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन्स थे, बट अदर देन दैट जब अगर आप देखें जो पूरी एपिसोड का शुरू से एंड तक का फ्लो था वो था। अब आप मुझे ये बताएं, जो साकिब का किरदार है जी गफार, उसका चेंज इन एटीट्यूड बिहेवियर आपको क्या समझ आ रहा है क्या? शायद वो बड़ा भाई मर गया है तो उसको एकदम धचका से लगा, बट देयर इज नथिंग टू इंडिकेट व्हाई। आप ये बताएं कि जो बरान है जो बज़क बन के इनके घर में जुम्मा उसको 8 दिन हुए आए हुए, व्हाई इज एवरीबडी सो कंफर्टेबल विद हिम कि जो छोटी बेटी है वो कह रही है कि तुम बैठ क्यों गए हो, मेरा सर दबाओ। वो ऑड था, वाज़न्ट दैट रियली ऑड? ऑड था, वेरी ऑड। इवन अगर उसको लाला कह रही है, भाई कह रही है, भाई है तो नहीं वो उसका। और किसी भी आप एक बंदा है जो बाहर से आपके घर में चाय बना रहा है, एक वर्कर टाइप है, उसको घर की लड़की जो है वो कह रही है कि मेरा सर दबाओ। आई फाउंड इट वेरी ऑड। और वो जितनी भी उम्र की हो, जितनी छोटी भी हो, इस उम्र की भी हो, तब भी ऑड है वो। ऑड है, बिल्कुल ऑड है। ऑड था। मैंने सोची ये बात सही है कि अगर हाजी साहब ने कहा कि हाजी साहब भी इतनी जल्दी उसके साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, समझ नहीं उन्होंने कहा ना नजर देख ली मैंने, नजर देख ली। हाँ मैं कर लेता हूँ, ठीक है वो बात सही है कि तुम गाड़ी पे ले आना व्हाटएवर, बट ऑड है, ये ऑड था, ऑड सीन था। उसके अलावा क्या बड़ी मोमेंट ऑफ साइलेंस कर दिया हाँ, ये ऑड था। मैं सोच रहा था इन हाइंडसाइट, मुझे उस वक्त भी लगा कि ऑड है। अब एपिसोड ऑड था। नहीं बाकी देखे ना, अब बारबीना का जो पहले तो उसको यकीन ही नहीं आता, कहती इधर देखो इधर देखो, कौन हो इधर देखो, ठीक है यार अगेन शाउट आउट टू अब्दुल्ला फरतुल्लाह तो माय गॉड मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। मैं कह रहा हूँ वो सीन था जो वो किचन में भाई जिस तरह से उसने बात की, बॉडी लैंग्वेज, the way he's bending over and you know it's like the jerky movements, shifty eye movement, not looking anybody in the eyes, but बारबीना का हाथ एक्सटेंड होना, हाँ, it's like so good, the body movement was so good, yeah it's very well so executed. good. And even Sabina fantastic end में जब वो फोन पे बाकी बात कर रहे होते हैं, फोन कर रहे हैं किधर गया बस तक call and she knows that she's told him get lost, मेरी सबीना तो बारबीना बन गई है ना, बारबीना बन गई है। नहीं वो तो बहुत जबरदस्त सीन था when she breaks down at the end। वाओ यार कितना अच्छा इस लड़की ने परफॉर्म किया है, और डायरेक्टर का काम है निकालना, वो परफॉर्मेंस निकाली है। आपको लगता क्या है कि होगा क्या?
मेरे ख्याल में नहीं गया वरान, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे ख्याल में गया नहीं नहीं। गया वरान, इधर ही कहीं होगा, with just a shock they've given you a little bit. तो कहानी आगे जाती हुई कैसे लग रही है आपको? यार आपको लगता है 2 हीरो में से एक तो मरेगा? मुझे लगता है कि मरेगा कोई नहीं, हाजी साहब कहेंगे तुम जाओ, तुम्हारा मियाँ है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, गो, मगर वो जाएगी नहीं, ओह, हम दिल दे चुके सनम। ऐसा फील होता है। अगर नहीं जाएगी तो अननेचुरल होगा, आई होप कि चली जाए। शी इज मैडली इन लव विद मैं हिम, भी जाने के लिए भी तैयार हो, प्रेग्नेंट हो जाए। that would be sad. She's madly in love with him and he is madly in love with her. Who? Barbina with जब Baran. बारान कहता है कि तुमने मुझे पता है तुमने अपने भाई के लिए शादी की है, कहती नहीं मैंने अपनी मर्जी से की है। मर्जी से की है। I felt in that moment that she wants to take a stand for Haji Mushtaq. Yes, she has immense, like I said, reverence है। मुझे ऐसा पहली बार लगा कि रेवरेंस से थोड़ी Reverence सी आगे है। चली ये बात। Reverence ऐसा नहीं है कि she is passionately in love with him, हो नहीं सकता। पैशनेटली तो नहीं होगी, बट वी नो नाउ दैट दे Yeah. शेयर एन इंटीमेट रिलेशनशिप, एंड course. ऑब्वियसली वक्त के साथ Of साथ course, आपकी जिंदगी में अगर कोई और आ एक जाता है, decent human being है, she's established a relationship with this हाँ। man who's protected her। तो उसमें और ये बहुत कि उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं unless कि हाजी साहब मर जाए, दोनों में से मुझे इसीलिए लग रहा है आपको लग रहा है कि मरेगा या कोई बरान एक- तो ना मरे। वो तो बरान पहले ही मरा। कोई भी दीवाना ना फिल्म मरे। देखी है आपने? दीवाना फिल्म देखी, ऋषि कपूर, शाहरुख खान और दिव्या भारती वाली? नहीं याद मुझे, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है फिल्मों को लेके। दीवाना नहीं याद आपको? दीवाना में ऋषि और दिव्या भारती आर मैरिड, एंड देन ऋषि कपूर इट appears has died, but he's actually alive, Okay. and then he comes back, but by the time he comes back, Divya Bharti is already married to Shah Rukh Khan, Okay. and she's End obviously, बताओ ना what happens. and ये होता है कि ऋषि कपूर अपने आप को बम से उड़ा देते हैं। Okay then. So maybe बरान वापस चला जाए बॉर्डर पे, हाँ, वजीरिस्तान के काबुल के except border कि पे, I don't ऋषि know. at that time was slightly older, obviously with compared to Shah Rukh. Hmm. Anyway, but yeah, the old, like the original husband ends up killing himself, sacrificing himself. So हुआ हर कहानी में यही है कि जो लड़की है वो अपना सुहाग पर से नहीं कॉम्प्रोमाइज तो करती, जो पहला मियाँ होता है, ऑनरेबल चीज ही करती है। जो हाँ, पहला वाला who's lost out हाँ, disappear. क्योंकि हम फेट दे दे चुके सनम फेट में ऐसे होता है। सब वो 7 दिन हम दिल हमेशा दे जो शादी तो उसमें तो दीवाना में तो शादी हुई थी ना, तो वो विडो अपने आप को कंसिडर करती है, फिर वो शादी कर लेती है उसके Right. साथ, और फिर एंड में Right. वो अपने आप को उसको बचाने के लिए, शाहरुख को बचाने के लिए ऋषि कपूर Yeah, because she can't be married to 2 people, right? yeah. तो So यहाँ भी here also she यहाँ can't भी be married to है, 2 people. No, So one person has to kind Has of to like die. move out of the equation yeah, and die. yep, Baran is now married for her now, right? right now, yeah. अगर if they were to hypothetically get back together, उनको निकाह करना होगा, I guess so. which would mean उसको हाजी साहब से तलाक चाहिए होगी। Yeah. So ऐसा नहीं होगा कि हाजी साहब अगर जिंदा हैं तो वो बोले अच्छा मैं तुम्हें उसको तलाक दे देते हैं, वो तलाक लेती है, It's फिर वो that's interesting. Yeah, फिर it's वो complex. Yeah. इद्दत अपनी पूरी करती है, फिर वो बारान से शादी Yeah, करती है, yeah. तो तब तक आप ड्रामा देखेंगे और या नहीं? इद्दत का हुआ है, मेंशन हुआ है इस एपिसोड में। I think it's हाँ, not कि so. वो इद्दत में हाँ, हैं। बहुत वो नहीं था, by the way. तो ये लंबी एक एंडिंग होगी कि हाजी साहब पहले तलाक देंगे, वो इद्दत काटेगी। पहले तो हाजी साहब को पता चलेगा ना, हाजी साहब हाजी जब साहब को समझ पता रहे हैं कि चलेगा। बारान जो On the है other hand, she's already married to Haji Saab. It Yeah. would be more convenient yeah. to end her up with Haji Saab, और बारान को आप you move him out of the equation in whatever way. Maybe वो कुछ sacrifice, अपने आप को sacrifice कर देगा। किस ड्रामा में किसको उल्टी आती है? हाई है किसी को, किस यहाँ याद करें, यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है। किस ड्रामा किसको में उल्टी आई है, किसी को किसी को उल्टी आई है? हमने मेंशन ही नहीं किया उल्टी, किसको उल्टी आई है? गिन लें आप। जिंदों में तो आती रहती हैं आती उल्टियां। रहती हैं उल्टियां, और बच्चे भी पैदा हो गए। नहीं, जिंदों नहीं है। जिंदों के बाद जोक वर्किंग सरकार? वुमेन वर्किंग वुमेन में किसी को उल्टी आई है? नहीं आई है किसी को उल्टी, आप सही कह रही हैं। फिर आप आ जाए झोंक सरकार, वो आ गई थी पहले उल्टी। पहले उल्टी आ गई थी। फिर आप आ जाए मन्नत में? जैम में नहीं उल्टी आई। मन्नत क्या में मुराद उल्टी आई, आई थिंक। लीजे को उल्टी नहीं आई? नहीं, अलीज़े को नहीं। मन्नत मुराद, नहीं काबली बुलाओ। यार, किसको उल्टी आई है ना? पिछले ड्रामों पे चले जाएं। नीम, 22 कदम, इश्क मुर्शिद, तुम्हारे हुस्न के नाम में उल्टी आई थी। तुम्हारे हुस्न के नाम में उसको उल्टी आई थी, सिद्रा न्याजी के कैरेक्टर को।
वो मुझे याद आ रहा है। हाँ, सिद्रा नियाज़ी की कैरेक्टर Okay. उल्टी आई थी, ओके कहती मेरी तबीयत खराब है, फिर उसको हाँ एकदम उल्टी उल्टी आई। आती है। यस 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 थैंक ठीक है, यू पहुंच माय गए। गॉड। हाँ यू वेलकम। और एक और भी चीज़ थी कि मैंने नोटिस किया कि एक तो उल्टी है, एक तो चक्कर आते हैं हमारी लड़कियों को ऑन स्क्रीन, उल्टियाँ आती हैं। एक और भी चीज़ थी, मैंने कहा अच्छा ये नई चीज़ उन्होंने पेश की है कि थकान हो जानी, थकना। तो मुझे ऐसा लगा कि अलीज़ा भी जो थक रही है ना, इसमें था जैम किस एपिसोड में, शी इज कि गेटिंग वो सो के देर से उठी सो है। के देर से उठी, शी इज दैट्स आल्सो वन वे ऑफ सेइंग दैट्स आल्सो गोइंग टुवर्ड्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। वेल डन आमना, यस थैंक दाइयों यू। से बड़ा कह रहा है। मैं बता रही हूँ, मैं हुई अंदर अंदरूनी दाई हूँ मैं। ठीक है, जी तो काबली पुलाव की एपिसोड ऐसा नहीं था कि बुरी थी, बट क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे सेट हैं काबली पुलाव की, तो उन एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा किया लाइक उसने। मैंने कहा वीकेस्ट एपिसोड विद सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीन्स। हाँ, जय आमना ने दरिया को कूजे में बंद कर हाँ दिया। जी द वीकेस्ट एपिसोड, जी सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीन, 2 सीन इन पर्टिकुलर बहुत स्ट्रांग थे। बहुत बाकी स्ट्रॉन्ग। एपिसोड ऐसे लगा कि लाइक व्हाई वर देयर सो मेनी फ्लैशबैक्स, मुझे तकलीफ हुई मुझे देख के। हाँ, 35 मिनट की तो टेक्निकली आई थिंक कंटेंट आपने कम दिया ना, हमें 30 एक मिनट दिए होंगे, 15 15 थोड़ी दिए, इतने थोड़ी फ्लैशबैक्स थे यार। नहीं बाकी सीन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे ना। हाँ, तो आपने, अब तो ऐसा लगा कि हमने ज्यादा देखा नहीं, और क्योंकि आई भी एक हफ्ते के गैप के बाद थी, लेकिन पिछले ये जो हफ्ते सीन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन थे थे। एंड आई एम ग्लैड कि बहुत सी मिस्ट्री इससे अनरेवल हो गई। ठीक है आमना जी जी, आपको भूख लग रही होगी, बहुत सख्त। खाना लेकिन आपका आया नहीं अभी तक, मुझे कुछ आवाज नहीं आई है, मैं जाऊंगी तो पता चलेगा खाना है ही नहीं, कोई घंटी बजी नहीं फिर मैं अगर वैंग वैंग चली जाऊंगी। वैंग वैंग का नाम नहीं लेना। नहीं जाए यार He आपको, who should not be, नहीं, it's too hot for wang wang right now। इजाजत लें फिर। जी बिल्कुल। ख्वातीनो ज़ात आपका बहुत शुक्रिया। आज जुमा है, आज हमारा मैच चल रहा होगा अच्छा, मुबारक पाकिस्तान हो। ऑस्ट्रेलिया का। Okay. इस वक्त वी शुड बी, आई होपफुली वी आर प्लेइंग। मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि अब वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक ऑन माय क्रिकेट sentiments and love our viewers in India, and I think कि politics, religion and now cricket ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत डिविसिव होती हैं, तो मेरा ख्याल है मैं क्रिकेट ओपिनियंस अवॉइड करूंगी ठीक। because I don't want to divide our viewers and our family. I don't want to divide our family and people who watch us and who love us, and ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा डिविसिव होंगी। आप जैसे मैच जीतेंगे आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। well नहीं, but it's only an India Pakistan match that divides ना। तो खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया अपना। के साथ तो हमें कोई हाँ, तो ऑस्ट्रेलियंस अब- तो नहीं हमें देख के अब कौन सा कहेगा। मैच होना दोबारा? हो सकता है, you never know। ओके, Yeah, वेल टिल देन till then। जी। ख्वातीनो ज़ात अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कल इंशाल्लाह हॉट बाइट्स पे होगी ना आपकी मुलाकात होगी होपफुली, तब तक खुदा हाफिज।